परम शांति। सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज हम एक वंडरफुल पॉडकास्ट के साथ आपके साथ आए हैं और हमारे साथ है आज सभी यूथ। और आज जैसे कि आप टॉपिक भी देख रहे हैं, टाइटल देख रहे हैं कि आज हम शिवा कॉन्शियसनेस पे बात करने वाले हैं। और आज की डिस्कशन बहुत ही अच्छी रहने वाली है और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पॉडकास्ट ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम जो जानेंगे वो आज हम यंग बच्चों से जानेंगे कि वो जब शिवा कॉन्शियसनेस की बात होती है तो वो इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से रिलेट करते हैं। जब शिवा भगवान की बात होती है तो वो किस तरीके से शिवा को देखते हैं। अगर वो आराध्य भी है तो किस तरीके से उनके रूप को देखना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी बातें होगी जिसमें हम कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, शायद इसमें और भी बातें निकले जिसमें हम डायमेंशंस की बात करें। तो रुकिएगा और शांति से देखिएगा कि हर बच्चे क्या कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, वेलकम आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। परम शांति। परम शांति, परम शांति। तो देखिए अभी हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। और सबसे पहले मैं देखिए पूछना चाहूँगी, आज हम शिवा कॉन्शियसनेस पे बात कर रहे हैं। महाशिवरात्रि अभी ही गई है, कल ही महाशिवरात्रि हुई और हमने सोचा कि हम इस महाशिवरात्रि के ओकेजन पे, महाशिवरात्रि में महाशिव को आराध्य है महाशिव, तो उनकी पूजा की जाती है, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत कुछ महाशिवरात्रि में एक विधि के साथ पूरा दिन बिताया जाता है उनकी भक्ति में। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप अगर शिवा को, कोई भी एक इसमें से जवाब दीजिए कि जब आप शिवा को देखते हैं, भगवान शिव को, तो आप भगवान शिव को किस तरीके से देखते हैं? कोई उनका कैसा रूप आपके सामने आता है? जैसे मैं बोलूँ ये भगवान शिव के बारे में सोचिए, तो आपके मन में सबसे पहले ख्याल क्या आएगा? परम शांति। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से ही मैं शिव भक्त रहा हूँ जी, तो ये तो बहुत और बढ़िया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा बचपन से नेचर भगवान पे नहीं मानता था। मैं भगवान को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता था क्योंकि मेरी हमेशा जो बुद्धि थी तर्क पे चलती थी। क्योंकि मैं देखता था कि जो लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके अंदर सत्वगुण थे नहीं। तो मेरे को लगता था कि इतना पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा, अगर पूजा पाठ भी करें लेकिन झूठ बोल रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो इतना मैं भावना में नहीं था। तो कुछ फैमिली में कुछ परेशानी आनी स्टार्ट हुई जब, तो हमारे पापा जब कहीं पे जाते थे तो उनको किसी ने बोला था कि अगर आपका बेटा भगवान शिव की पूजा करेगा, आराधना करेगा, तो उसके योग बल से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा। तो हालांकि मैं मम्मी को देखता था पूजा पाठ करते हुए, तो अंतरात्मा से मेरी हमेशा भगवान शिव से ही कनेक्ट रही है। वैसे अच्छा, पापा को ये बात बोलने से पहले से ही मेरी अंतरात्मा शिव से ही कनेक्ट रही है, क्योंकि शिव के अंदर जो सादगी है, मतलब हम जितने भगवान को देखते हैं, हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना भोला भंडारी। भोला भंडारी सिर्फ भगवान शिव के लिए यूज किया जाता है। हाँ। और उसके लिए ऐसे नहीं आता कि उसके दर पे अगर कोई भी आए खाली हाथ नहीं जाता। अगर असुर भी आते हैं, असुर को भी वरदान देता है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कहानी है शिव को लेकर। हकीकत ही है कहानी क्या होगी कि अगर कोई भगवान शिवलिंग पे पैर रख के भी खड़ा हो जाता तो उस पर भी गुस्सा नहीं करते, कहते चल कुछ तो उसने चढ़ाया, इसने अपने आप को ही मुझ को समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। और भगवान शिव के जो है एकदम भोले रूप में उनको दिखाया गया है। जितने भी हमारी लक्ष्मी की पूजा जैसे हम करते हैं या माँ सरस्वती के किसी भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो अगर आप उनकी पूजा में कोई हल्की सी त्रुटि रह जाए, जैसे मान लो 5 फूल बोले हैं, 5 उन्होंने बोला कि 5 मिठाई से उनकी पूजा करनी है और 5 की जगह 4 भी हो जाएगी, तब भी वो माता प्रसन्न नहीं होती है। जो भी एक्सपेक्टेड देवी देवता है वो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन भगवान शिव के लिए बोला गया है कि आप उसको पानी भी चढ़ा दोगे ना भक्ति से, भाव से, तो उनसे ही प्रसन्न हो जाएंगे वो। तो इस वजह से भगवान शिव के प्रति अंतरात्मा से एक आवाज थी कि जो भगवान होते हैं वो उसी टाइप के ही होने चाहिए। अच्छा, तो कोई और आपके घर में शिव भक्त थे या सिर्फ आप ही थे? नहीं, हमारे घर में कोई और से पहले शिव भक्त नहीं था। अच्छा। जो थे हमारे पे हनुमान की पूजा करते थे। अच्छा। माँ हमारे से वैसे माता की ज्यादा पूजा करते थे, माँ वैष्णो की पूजा करते थे। भगवान शिव की स्टार्टिंग मेरे द्वारा ही हुई थी। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मैंने भगवान शिव की आराधना स्टार्ट की थी तो मैंने कभी इससे पहले किसी देवी देवता की पूजा नहीं की थी। मतलब किसी ने बोल दिया तो माथा टेक लिया, किसी ने कुछ किया तो कर ले, लेकिन अंतरात्मा से कभी नहीं की। ऐसी क्या क्यूरोसिटी थी कि मैं भगवान शिव को समर्पित हूँ, दूसरे देवी देवताओं को नहीं? क्योंकि
एक अंदर से जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन आप कह सकते हो। हाँ। कि जो गुण, उनके जो गुण थे शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर वास कर रहे हैं, आकर्षित है ना। उनके गुणों से। क्योंकि जैसे कि वो ध्यान में रहते हैं, तो मेरा बचपन से जो समय रहता था वो ध्यान में ही रहता था। हमेशा से कॉन्शियसनेस मेरी ध्यान की रहती थी। कभी शिव को ऐसा नहीं दिखाया कि नाच गाना करते हो कुछ, मतलब उनकी एकदम सादगी वाला जीवन रहता था। मेरा भी नेचर वैसा ही था। तो होता है ना कि जो हमारे अंदर होता है वही बाहर ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो एक ही चीज भी होती है जिसकी वजह से मैं शिव के प्रति आकर्षित था। अच्छा। तो लेकिन मेरा क्या था, मैं पूजा पाठ तो करता नहीं था कभी भी। सबको पता था ये नास्तिक टाइप है थोड़ा, ये नहीं करता। क्योंकि मैं जब भी पूजा करता था मेरा सीधा प्रश्न होता था, अगर ये है तो ऐसा क्यों है, इसका जवाब दो तो मैं मानूं। तो मैं पूजा पाठ नहीं करता था। लेकिन किसी ने बोल दिया मंदिर जाना है, तो हाँ, उनके कहने पर उनका मान रखने के लिए चला गया। किसी ने बोला कि हनुमान की जाके करना है, वहां कर दिया। तो जिस दिन ये बात पापा ने मुझे को बोली कि आप भगवान शिव की पूजा करोगे तो आपको एक फायदा मिलेगा, तो मैं अंदर से खुश हो गया। चलो एटलीस्ट अब मैं भगवान शिव की पूजा कर सकता हूँ, खुले दिल से कर सकता हूँ मैं। तो लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। जब मैंने भगवान शिव की पूजा पाठ स्टार्ट की ना, तो मैंने उस समय भगवान शिव को ध्यान किया और उनको बोला मैंने, देखो मैं आज से आपकी भक्ति स्टार्ट कर रहा हूँ। अंदर से तो मानता था, लेकिन अभी से मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं करूंगा तब जब तुम कुछ मुझे करके दिखाओगे। तो जब मैं भगवान शिव की जब मैंने आराधना स्टार्ट की थी, तो बहुत ही मिरेकल मेरे साथ होते थे। इतने मिरेकल्स होते थे कि जैसे कि मान लो कि मैंने भगवान शिव को ये बोल दिया कि ये होना चाहिए, तो वो हो जाता था। जैसे कि कुछ ऐसा छोटा सा कुछ, जैसे कि मान लो उम्र कितनी थी आपकी? मेरी एज 14 के आसपास थी, 14-15 के आसपास थी। तो काफी मतलब आध्यात्मिक जर्नी बहुत अच्छी रही भगवान शिव की, बहुत अच्छा डीप कनेक्शन था मेरा। तो जब मैं भगवान शिव की मैंने फर्स्ट टाइम जिस दिन आराधना की थी, मैंने कहा देखो मैं आराधना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे ऐसा करके दिखाओ कि आपकी प्रेजेंस है, ताकि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस है, आपके प्रति मान है और बढ़े है। तो उस दिन मैं घर में ही पूजा पाठ मैंने जिस दिन स्टार्ट की थी, तो हमारे घर में कोई नहीं था। मतलब मेरे साथ मेरा भाई बैठा था और सिस्टर बैठी हुई थी। तो किचन में कोई नहीं था, लेकिन अचानक से किचन में आवाज आने लग गई, जैसे सबको रियलाइज हुआ कि किचन में कोई आ रहा है, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सब डर गए, मेरे भाई भी डर गए, बहन भी डर गई, कौन आ गया। तो मेरे को तो प्रेजेंस फील हो गई थी। मैंने कहा मैंने तो बोला ही था कि कोई भगवान शिव है तो मुझे दिखा पहले अपना। तो उस दिन से मैं समझ गया भगवान शिव ने अपना इंडिकेशन मेरे को दे दिया है। और सबसे मजेदार बात आपको बताता हूँ मैं, शिवलिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। एक शिवलिंग होता है जो मिट्टी का बनाया जाता है, एक शिवलिंग होता है जो साधारण जो शिवलिंग यूज करते हो पत्थर का होता है, मार्बल का होता है। उससे ऊपर शिवलिंग होता है, पारस का शिवलिंग होता है वो। तो पहले मैं नॉर्मल शिवलिंग में पूजा करता था। तो उस शिवलिंग की खासियत क्या होती है कि जो नॉर्मल शिवलिंग होता है वो ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता वो। अच्छा। और जो पारस का शिवलिंग होता है ना, वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए बनाया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी पावर पारस के शिवलिंग में ही आती है। अच्छा। हाँ। तो जब मैं नॉर्मल शिवलिंग में पूजा कर रहा था, तो मेरे को एक ने बोला था कि अगर ज्यादा भक्ति करते हो तो पारस का शिवलिंग लाना। तो उस समय पारस महंगा भी था, पारस का शिवलिंग महंगा भी आता था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं घर वालों को ये नहीं बोल पाता था कि मेरे लिए पारस का शिवलिंग लाना, मतलब क्योंकि वो कॉस्टली भी था। फिर मैं ज्यादा किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। तो एक बार क्या हुआ कि मैं शिव की पूजा कर रहा था, और पूजा करते करते मैं अगले दिन सो गया था। और जैसे अगले दिन में उठा ना, तो वो शिवलिंग जो था हाफ बीच में से कट हो गए ऑटोमेटिक, जैसे किसी ने तलवार से काटा हो। तो वो शिवलिंग हाफ कट होकर नीचे गिर गया था। अच्छा। हाँ। तो जब ये हुआ तो सब घबरा गए, सारे घर में, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो सबने अपना साइंटिफिक दिमाग लगाने लग गए। हो सकता है बिल्ली आई हो सकता है ये आया, हो सकता है चूहा आया, हो सकता है कुछ आया हो। तो वो शिवलिंग ऐसे था जिसकी शिव का दो हिस्से होते हैं ना, नीचे एक बेस होता है, ऊपर से होता है। तो वो पूरा एकदम ऐसे कटा था जैसे किसी चाकू से काटा हो, प्रॉपर काटा एकदम रेज मार के इसको काटते ना, बिल्कुल वैसे कट के वो ही इस तरह नीचे गिर गया था। और जब गिर गया तो सब डर गए कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो एक हमारे गुरुजी थे, गुना के अंदर रहते हैं, वो एमपी में पड़ता है गुना। अच्छा। तो फिर हमने उनको पूछा उनको, और एक थे हमारे, एक तो गुना वाले, तो गुना के अंदर जो गुरुजी थे वो तो शास्त्रों एस्ट्रोलॉजी के देख के बताते थे। लेकिन एक और पंडित थे, उनके ऊपर जैसे आप मान लो कि माता का आशीर्वाद होता है तो बताते रहते ना, तो वो दिल्ली में ही थे। तो फिर वहां पे जाके पूछा, उन्होंने ही मुझको बोला, दर्शन किया था कि अपने बेटे को बोलना। तो फिर उन्होंने बोला कि जब इसने जब ज्यादा शिव की आराधना की तो पावर आई ऊपर से, कॉस्मिक एनर्जी है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई वो। अच्छा। इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गए और ये होना ही था ये।
क्योंकि ये पावर सहन नहीं कर सकता, तो इसको पारस का शिवलिंग लाओगे तभी वो पावर सस्टेन कर पाएगा। तो फिर हमने घर में पारस का शिवलिंग लेके आए। ये जो आपने कहा, ये जो एनर्जी पारस जो है वो ले पाता है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ये ज्ञान उस समय था या आज ये रियलाइजेशन है इस बात का? नहीं, ये उन्होंने ही मुझे बताया था। अच्छा। एक्चुअल में शिवलिंग की आराधना जो असली की जाती थी ना पहले, वो डायमंड के अंदर की जाती थी। अच्छा, डायमंड में की जाती थी, क्योंकि डायमंड पावर को एब्जॉर्ब कर पाता है ज्यादा। लेकिन डायमंड कॉस्टली होता है। डायमंड के बाद फिर पारस आता है, पारस से शिवलिंग की पूजा की जाती है। पारस पत्थर बोलते हैं ना, पारस मरकरी बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है पारस। तो फिर हमने पारस के शिवलिंग में पूजा की, मैंने काफी टाइम तक की मैंने पूजा। मतलब मेरा डेली का शेड्यूल ऐसी था कि, और मतलब कॉलेज जाने से पहले भगवान शिव की पूजा पाठ करके अच्छे से जाता था, सब कुछ करता था। लेकिन बस ऐसे ही लेकिन मेरे भगवान शिव से पूजा करने के बाद कोई इच्छा नहीं मांगता था। मेरी एक ही संकल्प। सबसे अच्छी बात है। तो आज तो हम देखते हैं कि भक्ति किस लेवल पे जा रही है, और कोई भी भगवान को अपनी ऐसे निस्वार्थ भाव से बिना कुछ मांगे तो कोई जाता नहीं है। सबके अंदर एक हिडन इच्छा तो होती है कि भाई भगवान मेरा एक काम करेगा, और चलिए वो इच्छा नहीं करते, पर एक तो सबकॉन्शियस माइंड में एक हमेशा रहता ही है कि भगवान के पास गया हूँ तो मेरी समस्या तो हल हो ही जाएगी, वो समझेगा। तो आज समझने की बात पे आगे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये शिवा कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। तो वो समझते हैं, समस्या नहीं समझते, इस पे भी हम आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसके बाद क्या था, मेरी भगवान शिव से एक ही वो रहती थी, या तो मुझे कोई अच्छा सदगुरु मिलवा दे जीवन में मेरे, जो मेरे प्रश्न को उत्तर दे सके, जिसकी ब्रह्मांड कितना बड़ा है। या तो फिर जब तो मरने के बाद तो तुम्हारे पास ही आना, तब तुमसे पूछेंगे भाई, या तो दिव्य दृष्टि हो हमारे पास, तुम हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दो कि भाई मेरे ये क्वेश्चन का आंसर दो, अगर नहीं दे सकते तो किसी को मिलवा दो। तो यही मेरा मन चिंतन रहता था, मुझे कोई ऐसे व्यक्ति से मिलवाओ जिसके माध्यम से मेरे मन के प्रश्न का जवाब मिल सके, बस। तो ये ज्ञान की दृष्टि से रहता था। और ये रहता था अगर नहीं भी मिलेगा ना, तो अंतिम समय में तब सब कुछ छोड़ के भगवान शिव के पास जाके उनको पकड़ के पहले क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि मेरे प्रश्न का जवाब दो। देखिए, ऐसा होता होगा ना कि आपके कोई ना कोई पूर्व जन्म के संस्कार या आपका जो भी अट्रैक्शन होता है, देखिए वो अट्रैक्शन होना एक नॉर्मल लगता है हमें, लेकिन उसका कोई ना कोई रीजन होता होगा, है ना? क्योंकि आपका जो सवाल जो पूछना चाह रहे हो उनसे, वो उन्हीं से क्यों चाहते हो, किसी और से क्यों नहीं चाहते? तो आपका कहीं ना कहीं जो, अभी हम शायद इस बात पे आए आगे कि हम जब कॉन्शियसनेस को समझते हैं तो क्या क्रिएशन और क्रिएटर का भी कोई संबंध होता होगा ना? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब मिले, जीते जी मिले। तो चलिए आगे, जैसे आपने कहा है, देखिए भोलेनाथ की बात करी है इन्होंने कि वो भोलेनाथ है, ठीक है। हमने देखते हैं कि उनके बहुत सारे अवतार हुए, तो जैसे भोलेनाथ है वैसे रुद्र अवतार को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? रुद्र अवतार तो कहते हैं इतना भयंकर अवतार। आज अगर हम रुद्र अवतार की बात करें तो देखते ही पहले ऐसा आता है उनका भयानक सा स्वरूप। तो अब उसके विषय में आप क्या कहोगे? जो रुद्र अवतार है भगवान शिव का, देखो मैंने सपने में बहुत से अघोरी को भी देखा है, बहुत से तंत्र को भी देखा है, बहुत चीज देखी है शिव से रिलेटेड, लेकिन कभी उनसे डर नहीं लगा कभी। क्योंकि उनमें क्या होता है, देखने में आपको बेशक डरावने से लगता है, लेकिन उनका तो प्यार का जो भाव होता है ना, बहुत ज्यादा होता है उनका। आपको देखने में ऐसा लगता है कि वो डरावने से लग रहे हैं, उन्होंने वेशभूषा से पहन रखे, लेकिन एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम हर परिस्थिति में एक समान है। उनके अंदर जो प्यार का भाव होता है ना, वो शायद किसी में नहीं होगा। शिव डिस्ट्रॉयर है, ये मैं मानता हूँ, शिव डिस्ट्रॉयर है, लेकिन कब है डिस्ट्रॉयर? अति पे है। उससे पहले तो सबको प्यार देता है ना। तो शिव एक आपको, जिसकी कहते हैं ना, जब अति हो जाती है तब वो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उससे पहले वो सबको पूरा चांस देता है, प्रलय करता है, बोलता है। आपको सबको चांस देगा कि आप देखो उसके समान बनो, या आपको जो है शिवपुरी में जाने का मौका मिलता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन और भी इससे रिलेटेड है कि देखिए, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या इस ब्रह्मांड का जो पूरा क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं, क्या उसका कोई शिवा के साथ कोई कनेक्शन है? मतलब किस तरीके से है? मतलब अगर भगवान शिव की बात करें तो अगर हम बोले कि डिस्ट्रक्टर बोला उनको, लेकिन ये देखा जाए तो ये शिव एज एन डिस्ट्रक्टर बोला। अब उनके तीन आगे हमें समझते हैं ना कि शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन भगवान की बात होती है ना? पर उसके बाद जब हम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सीधा शंकर की बात नहीं करते, हम शिव की बात करते हैं।
तो इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये शिवा एज एन कॉन्शियसनेस जब एज एन डिस्ट्रक्टर काम करता है, मतलब ये कौन सी पावर है, क्या है, इसके बारे में बताइए। वो बोलते ना कि शिवा का जब तीसरा नेत्र खुल जाता है हाँ, तभी वो यानी संसार में विनाश होगा विनाश होता है, या प्रलय आ जाएगा। प्रलय आ जाता है। हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताइए। परम शांति। परम शांति। भगवान शिव वैसे तो उनको ज्यादातर लोग ऐसे डिस्ट्रॉयर ही मानते हैं। मैं तो कहता हूँ वो क्रिएटर हैं, ये कम ही लोग जानते हो। बिल्कुल सही बात। क्रिएशन का काम त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के लिए माना जाता है ना। हाँ, ऐसे ही बोला ना, ब्रह्मांड की रचना जो है ये संकल्पों से ब्रह्मा ने Yes, yes. सृष्टि की रचना करी। जी, तो इसके बारे में तो कोई नहीं जानता होगा। कोई नहीं जानता। तो भगवान शंकर जब साकार में होते हैं, जो शिव होते हैं ब्रह्मांड के, बेसिकली जो परम प्रकाश जो संकल्प करता है सृष्टि की रचना का, उसी को शिव कहते हैं। जब वो साकारी में होते हैं तब शंकर का जब उनका रोल होता है ब्रह्मांड में, तो वो एक डिस्ट्रॉयर का रोल है। तो वो जब वो देखते हैं कि उनका सारा का सारा जो प्रकृति है, जो उनकी रचना है, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही, उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के जो क्रिएशन किया गया था, जब वो देखते हैं कि वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, सब व्यवस्था बिगड़ रही है, जब कोई भी चारा नहीं बचता, दादाजी ने इसको कहा है कि जब उनके पास शक्ति नहीं बचती तब जाकर के वो बची हुई पावर का यूज करके डिस्ट्रॉयर का रोल पूरा करते हैं। तो ये शिवा का डिस्ट्रॉयर वाला, रुद्र वाला पार्ट है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं ना केदारनाथ गया था आज से 3-4 साल पहले। तो जब केदारनाथ हम गए थे तो वहाँ की वाइफ इतनी अलग है, इतनी अलग है, इतनी अलग है कि संसारिक मोह माया से बिल्कुल अलग है। तो अभी जो प्रलय जो आई है केदारनाथ में, तो कहते हैं कि जब प्रलय नहीं आई थी वहां पे, तो उससे पहले वहां अति हो रखी थी। वहीं की जनरल पब्लिक मुझे बताया कि प्रलय तो आनी थी यहाँ पे। मैंने कहा क्यों ऐसा? क्योंकि जो केदारनाथ का जो मंदिर है, टेम्पल है, उसके बहुत ही पास तक सारी की सारी वो दुकानें खुल गई थी। वहीं पे लोगों ने बियर पीनी स्टार्ट कर दी थी, ड्रिंक करनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें वहां पे स्टार्ट हो गई थी। शिव डायरेक्टली मेडिटेशन से रिलेट करता है। पर यही चीज मेरा एक क्वेश्चन आता है कि देखिए आज लोग कैसे हैं, लोग कोई भी अच्छी चीजों को लेने में है ना, हाँ। वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको मुश्किल है। बुराई जल्दी पकड़ते हैं। बुराई जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ। अब जब बुराई की बात आती है तो हम उनको देखते हैं कि भाई वो शंकर भांग पीते थे, ठीक है, तो अब वो जो उनका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो लोग ले लेते हैं। तुम्हारे भगवान ने भी तो ये किया था, भांग पीते थे वो, हाँ गांजा पीते थे। इनफैक्ट आज आप देखोगे एआई में फोटोज ढूंढेंगे ना और दिखेंगे शिव की फोटो आप ढूंढने जाएंगे तो वो ऐसे ही दिखाएंगे एआई वाले, गांजा पीते हुए। ये तो लोग जो है उनको बहुत ही नेगेटिव तरीके से, मतलब उनके नेगेटिव जो अच्छाई तक कोई ग्रहण करने को नहीं देखता, वो लेने में लग जाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि उनको हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में दिखाते हैं, ध्यान में दिखाते हैं, पर वो लोग लेते ही नहीं है। तो अब इसके लिए लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप जानना क्यों जरूरी है? मतलब ऐसा उनको समझना चाहिए ना। अब वो भगवान, उसमें भी रहस्य होता होगा, अगर उनको गांजा में दिखाया होगा तो कोई रहस्य होता होगा ना उसका। देखो क्या होता है, जब जो ये गांजा पीते हैं ना, मैं ऐसे ऋषि से मिला हूँ, तो उसमें वो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों पीते हो। हाँ, मैं जब गया था ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पे उसके पास चरस गांजा रखी हुई थी, वो बना के पी रहा था, तो मैं उसके साथ में बैठा हुआ था बराबर बाजू में। तो मैंने कहा आप ये क्यों पीते हो? तो उन्होंने कहा देखो, जब हम गांजा पीते हैं ना, तो सिंपल भाषा में कि जो हमारे माइंड का कॉन्शियसनेस जीरो हो जाता है। अब इसके लिए इस चीज का सहारा ले, मतलब हम तो मतलब ये हो गया कि हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए तपस्या छोड़ दो। सब तो वो तो फिर उस पर डिपेंड हो जाएगा। हाँ, उसी बात में ऊपर में कर रहा हूँ। उसने कहा देखो, जब हम ये पीते हैं, उसने बोला कि जब नशा करते हैं ना तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जीरो हो जाती है, फिर उसके बाद हमारी अंतरात्मा में शिव बसा है, तो शिव में हो जाता है, तो हमारे अंतरात्मा शिव, और जिसके अंदर दुख होगा ना, तो गांजा पीने वो दुखी रहेगा। मतलब हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो ही भाव कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जीरो हो गई। जीरो होने के बाद वो शिव की आराधना करते रहते हैं, इसलिए हम उसके बाद हम शिव में ही रहते हैं, हम शिव की आराधना ही करते रहते हैं, ये बोला। लेकिन उसने ये भी बोला कि इसके अलावा जो भगवान शिव जहर पीते हैं या करते हैं, वो बहुत सारी चीज है, हमारी सोल की कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग ये बात रखी गई है। क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं,
बातें इंटरप्रेट होते 10 बात हो जाती हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ग्रुप ऑफ टीम बैठी थी, उसमें 15 लोग गोल चक्कर में बैठे थे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन के कान में कुछ बोला, वही बात सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन कान में कुछ बोला, थर्ड ने फोर्थ के कान में कुछ बोला, 5 ने छठे ने बोला। जब वो घूम के बाद 15 से वापस से फर्स्ट पर्सन के पास आते हैं, उसमें एक जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जब बातें जाती हैं तो वो बात में फ्लक्चुएशन आ जाती है। और ये जो हम बात सुन रहे हैं कि भगवान शिव धतूरा पीते थे, ये पीते थे, वो कब से सुन रहे हैं हम? युगांतर से सुन रहे हैं। उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उस समय कॉन्शियस लेवल क्या था और आज का कॉन्शियस लेवल क्या है, तो उस चीज को एक्सेप्टेंस करने की कैपेसिटी आज के मनुष्य में है ही नहीं। इसलिए जब समय के अनुसार वो बातें आती तो बातों के अलग अलग यथार्थ मीनिंग निकाल लेते हैं। जिस तरीके से आज हजारों तरीके तो रामायण हो गई है, ठीक है। लोगों को कहते हैं ना, हमारे इतने लोग थे, तो लोग की जगह भी वो लिख देते हैं कि एक छोटा सा टर्म लिख देते हैं कि वो लोक नहीं है, वो छोटी सी लेयर्स है बस, ये है ना। तो ये हाँ, जैसे आज भी 33 कोटि देवी देवता है, उसको 33 कोटि देवी देवताओं की जगह करोड़ कर दिया। भाई कोटि का मतलब प्रकार बोल दिया कि भाई उतने प्रकार के होते हैं, लिमिट कर दिया उनको। जबकि अगर उसका भी साइंस समझे, उसका भी पूरा अगर हम डिटेल में जाए, तो अगर हम आज अपने खाली हम चंद्र भगवान की बात करें, सूर्य भगवान की बात करें, उनका परिवार को ही गिनने बैठे तो 33 हो जाते हैं। तो वो भी देवी देवता ही होंगे ना, असुर थोड़ी होंगे उनकी पैदाइश। अब हम इंसानों की पैदाइश तो इंसान ही होंगे, जानवर की जानवर। कि 16,108 रानी से शादी की थी, ये सबको पता है। लेकिन 16,108 रूप निकाले थे उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर 16,108 रूप निकाले थे। उन रूपों से हर एक रूप ने एक से शादी की थी, तब जाके वो 16,108 रानियों से शादी की थी। ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सोचने समझने शक्ति आत्मा में आज है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैं जानना चाहूँगी प्रियकुल आपसे, जैसे कॉन्शियसनेस की यहाँ बात करें इन्होंने, कि उस समय का कॉन्शियसनेस, अभी का कॉन्शियसनेस, मतलब ये अलग है। तो अगर हम शिवा कॉन्शियसनेस बात कर रहे हैं, तो ये शिवा कॉन्शियसनेस मतलब ये है क्या? उनकी चैतन्य शक्ति को समझना चाहते हैं हम आज, क्योंकि आज जो हम जा रहे हैं कि जो शिव की बात करते हैं ना, तो अलग अलग लोगों की धारणाएं आ जाती है। लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्ञान का अभाव है, और इतनी मल्टीपल डाइवर्सिटी चीजें आज दिखाई जा रही है ना, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा किसकी बातों को सत्य समझे। उनका एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं, शिव अपने आप में एक रहस्य है। जब हम शिव की बात करते हैं तो कहते हैं वो एक शब्द नहीं है, वो एक नाद है, वो एक एनर्जी है ना। तो इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप, जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आप काफ़ी साइंटिफिक टर्म में भी समझा रहे थे, और ये बहनें भी सब समझा रही थी, बच्चे। तो अभी हम धीरे धीरे थोड़ा साइंटिफिक वे में समझेंगे, जिससे लोग समझे कि हमारे भगवान जो है वो खाली किताब में जिस तरीके से समझाया है, इस तरीके से उनका रूप नहीं है। उसको इमेजिन करना शायद कुछ बहुत ही डिफरेंट लेवल होगा। जी देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि अभी जिस तरीके की दुनिया में अभी हम जी रहे हैं, ऐसी सृष्टि पहले नहीं थी। ये जो है एक्सट्रीम लेवल ऑफ जड़ता है आज की दुनिया में, है ना। तो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि हमें ये समझना होगा कि जो आज हम देख रहे हैं ऐसी दुनिया नहीं थी। इसको थोड़ा सा, अब मैं समझो मैं उधर साइड के कैमरा में आकर आपको सुनती हूँ। अब सबका जो लेवल है समझने का वो अलग है, तो हो सकता है वो आधे से ज़्यादा लोग आपकी बात को एग्री नहीं करेंगे। मतलब आप किस तरीके से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई या बेसिक टर्म्स से, जिससे कि वो रिलेट कर सके कुछ एनर्जी लेवल पे। मैं इसी तरीके से इसको बताऊंगा कि जैसे हम सबको एक फ्री विल दी गई है, बट आज के समय में जैसे दादाजी बोलते हैं ना कि मनुष्य सामाजिक प्राणी बनकर रह गया है, तो शिव समान शक्तियां होते हुए भी वो जीवन जानवरों की तरह जी रहा है। उसके जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग लक्ष्य नहीं है, केवल खुद तक, फैमिली तक, यहीं तक वो सिमट कर रह जा रहा है। बट अभी एनर्जी की बात हुई ना, तो अब कोई व्यक्ति ऐसा हो, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी, तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने कुछ बड़ा काम किया, तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है और जो नॉर्मल लोगों की कॉन्शियसनेस है, उसमें तो बहुत फर्क होगा ना, कि भाई खुद के अलावा दूसरे के बारे में सोचने में भी आपको कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करनी पड़ती है, ना। तो यही, इसी को हम और एक्सपेंड करें। सिर्फ धरती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मैंने एग्जांपल दिया, तो वो एक सोसाइटी से बाहर निकल के पूरे देश के लिए उन्होंने किया। इसको और आगे ले जाके बात हो जाती है वसुधैव कुटुंबकम की, तो उसको मैं बताऊंगा इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि सतयुग में एक धर्म में एक राजा हुआ करता था,
है ना। तो आज के समय में एक ही घर में सब कुछ है, एक ही शहर माँ में बाप रहते अलग हैं। अलग भाई बहने बैठे हैं, हाँ है ना। तो यही चीज है कि और उसके भी ऊपर एक धरती के भी ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो जो पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचता है वो है शिव, दैट इज शिवा कॉन्शियसनेस। और शिवा कॉन्शियसनेस उसका जैसे शिव तत्व है। वही पूछूं, शिव तत्व का मतलब क्या? क्योंकि कई बार मैंने सुना है, कई लोग जब कई अध्यात्म लोगों से बात होती है तो कहते हैं शिव ही जीव बन गया, जीव से हमें जीव से ही शिव बनना है। तो कई लोग जो लोग शिवा की प्रैक्टिस करते हैं, शिवा कॉन्शियसनेस की, जो मेडिटेटिव स्टेट में जाके अपने आप को शिवा कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम सभी शिव हैं। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? और मैं ऐसे समझाऊंगा कि जैसे शिवा कॉन्शियसनेस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसका मतलब होता है निष्कामता। जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो समझिए आप शिवा कॉन्शियसनेस के करीब जा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान शिव हैं सब कुछ उन्हीं का है, तो उनको कोई आसक्ति नहीं है ना, अपनी ही बनाए क्रिएशन में उनको आसक्ति नहीं है। तो और इसको शिव तत्व से इसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वैसे तो भगवान शिव है निराकार में, तो वो परम प्रकाश है। बट कुछ भी इस लोक में अगर मैं अपने मन से कुछ कर्म करना चाहता हूँ और अगर मैं निष्काम कर्म करता हूँ, तो ये जो फीलिंग है, मेरी कॉन्शियसनेस ये जो है, भले ही परम प्रकाश इसको पावर दे रहा है, बट मन तो तत्वों का ही बना है। कहते हैं ना माइंड इज मैटर, तो बना तो वो तत्वों का ही है ना, इसलिए इसको निष्काम तत्व, शिव तत्व इस तरीके से हम कह सकते हैं। वो माइंड इज मैटर, वो ऐसा फिजिकल मैटर नहीं है, वो सटल मैटर है, वो इनकॉर्पोरियल मैटर है, वो हल्के तत्व है। सो यही एक्सप्लेनेशन था मेरा। तो ये जब हम शिवा को याद करें तो शिवा कहाँ रहते होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे? मतलब एक होता है ना कि आप जिसको याद कर रहे हो उसकी एक हमें विजुअलाइजेशन चाहिए। अभी तो हम जैसे विजुअलाइज करना चाहे आम लोग, अब शिव पहले तो लोगों को जैसे आपने क्लियर किया, अभी शिव का एक अलग रूप है ना, वो निष्कामता का है, जहाँ आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, आप तब शिवत्व को प्राप्त होते हो। पर शिव का कोई आकार रूप ऐसा, मतलब किस तरीके से याद करें? क्योंकि आज हम देखते हैं सब जगह पे शंकर जी का, भोलेनाथ जी का मंदिर देखते हैं, उनको दूध जल सब चढ़ाया जाता है, शिवलिंग देखा जाता है। तो क्या इस एस्पेक्ट को आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे? क्योंकि मैंने अपने एक क्लास में पढ़ा था, और जब हम शिव पुराण भी पढ़ रहे थे तो उनमें उनको एक लाइट के एक स्तंभ की तरह समझाया गया था कि वो एक प्रकाश का स्तंभ उनके सामने ब्रह्मा और विष्णु जी सोच रहे थे, मतलब वो आपस में बैठे हुए थे और डिस्कशन हो रही थी कौन बड़ा है, ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ कंपटीशन चल रहा था उनके बीच में कि भाई मैं बड़ा हूँ, वो कहता था मैं बड़ा हूँ। इतनी देर में एक प्रकाश का स्तंभ आता है, शिव पुराण में एक लिखा हुआ है, एक घटना है। और फिर उधर उस स्तंभ में से आवाज आती है, तो फिर वो उनको क्लैरिटी होती है कि भाई ये जो आवाज़ आ रही है वो, और उसमें भी दिखाया, कुछ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई ब्रह्मा जी देखने जाते हैं ऊपर की, नीचे की तरफ देखने जाते हैं, ऊपर की तरफ देखने जाते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलता है। विष्णु जी भी जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से नाद आ रहा है, और ये तो अचानक उनके सामने प्रकट होता है। तो ये पूरा वर्णन है। मेरा सवाल यहीं पर ये आता है कि भाई हम शिव को किस रूप में, क्योंकि भगवान वो निर्गुण है, सगुण है, किस तरीके से रूप है, क्लैरिटी चाहिए, मुझे विजुअलाइज करना है। मैं शिवत्व प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा को याद करना चाहती हूँ, फिर कैसे करें? भगवान शिव जो हैं उनके तो 3 रूप हैं। आमतौर पे तो देखिए जो मेडिटेशन और ये सब हैं वो बेसिकली ये समझते हैं कि लाइट को इमेजिन करो, बट मैं पर्सनल, मेरा एक्सपीरियंस ये है ना कि लाइट को इमेजिन करने से, मतलब विजुअलाइज करने से अच्छा तो ये है ना उसकी अनुभूति करो। क्यों, किस तरीके से? क्योंकि वो दैट लाइट एक तरीके का प्योरिटी हुई वो एक तरीके की। और लाइट जो परम प्रकाश जो शिव है ना, वो दैट इज बेसिकली इस डायमेंशन के परे की बात है। वो इस डायमेंशन का प्रकाश नहीं है। जैसे हम जो फिजिकल रियलिटी में जो रहते हैं, तो ये जो लाइट है दिस इज अग्नि तत्व, और जो भगवान शिव का प्रकाश है वो बहुत अलग चीज है, उसको अनुभव करने की चीज है ना। सतयुग में भी जैसे अभी तो पत्थर के हो गए शिवलिंग, भाई ने बताया शिवलिंग कई तरीके के हैं। तो जो जैसे डायमंड का शिवलिंग है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शिवलिंग, वो बेसिकली जो डायमंड की प्रॉपर्टी होती है चमकता है। तो ये एक तरीके का सतयुगी प्रैक्टिस है कि वो ज्योतिर्लिंग, वो उस समय जब प्रैक्टिस करी जाती होगी तो वो इस तरीके का नहीं होगा, पत्थर का नहीं होगा। पत्थर का नहीं था। हर युग में शिवलिंग का स्वरूप बदल जाता है। ये पुराणों में बात आती है कि
सतयुग में स्टार्टिंग होती है डायमंड के लिंग से, फिर उसके बाद स्वर्ण लिंगम, फिर अलग अलग मेटल से, अंत में कलयुग में पत्थर का हो जाता है। शिवलिंग को समझाएंगे कैसे लोगों को? वो एक तरीके से सिंबोलिज्म है निराकार परम पिता शिव का, और उसी को जैसे कि उसके सामने बैठ के योग लगाते थे तो ऐसा होता था कि जैसा ये है वैसा ही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, तो वो देह को भूल के जो प्रकाशित आत्मा है ना उस पे फोकस आता था उनका। तो वो एक तरीके का वो मतलब प्रैक्टिस था, वो सिंबोलिज्म है एक तरीके से। कृति, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जैसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो हम अगर शिव को, जैसे मैंने कहा, उनका निर्गुण रूप भी है, सगुण रूप भी है, तो उनका इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि अभी शुरुआत बीच में हुई थी, तो जब प्रियकुल ने कहा था और साथ में तरुण ने भी कहा था कि जब उसको कोई क्रिएशन के रूप में नहीं जानता, अब ब्रह्मांड की अब क्रिएशन हुई, तो मतलब ये निराकारी, और अगर हम उनका आकारी रूप होता है, नहीं, मुझे इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, बाकी अगर उसका साकारी रूप शंकर की बात करें, तो इनका ब्रह्मांड के पूरे संरचना में कुछ स्पेसिफिकली रोल है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो शिव और शंकर को एक ही मानते हैं लोग, लेकिन शिव और शंकर अलग है। शिव के 3 रूप है। एक है निराकारी जो परमधाम में रहते हैं भगवान शिव, और दूसरे हैं आकारी शिव जो अपने आकारी शक्ति के साथ रहते हैं, वो है शिवपुरी में रहते हैं। और तीसरे हैं साकारी भगवान शिव जो शंकर भगवान के नाम से कहते हैं हम। वो उनके परिवार के साथ कैलाश मानसरोवर में रहते हैं। तो वो अभी भी रहते हैं? हाँ जी, रहते हैं। अच्छा, तो मतलब जो लोग जाते होंगे कैलाश मानसरोवर, वो अगर उनको उनकी भावना का, कहते हैं ना, भावनाओं का भाड़ा मिलता है, भक्ति का फल तो मिलता है, ये तो हम मानते हैं, अगर सतो प्रधान भक्ति, मतलब अगर दिल से, निस्वार्थ भाव से करी, तो क्या भगवान वहाँ पे शंकर जो रूप है वो अभी भी वहाँ पे अपने भक्तों को उनकी इच्छाएं पूरी करते होंगे? डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको वाइब्रेशंस फील होता है उनकी प्रेजेंस की, तो डेफिनेटली इसको अगर समझे, जैसे आपने कहा कि उनका एक आकारी रूप भी है, तो अब जैसे अगर हम थोड़ा सा और अपनी चर्चा को डीप करें, क्योंकि जैसे अभी प्रियकुल ने डायमेंशन की बात करी थी, है ना, अब ये डायमेंशन, हम आज बहुत वर्ड सुन रहे हैं डायमेंशन का, है ना, तो अब अगर हम अपने ब्रह्मांड को भी, मैंने पढ़ा हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, अब ये ब्रह्मांड में जो 14 लोक है, इसका मतलब डायमेंशनल लेवल पे हम अगर बात करें और ये कॉन्शियसनेस की बात करें, इनके बीच में कोई कनेक्शन है? मतलब किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, और सिंप्लीफाइड होके, क्योंकि शायद मेरा क्वेश्चन अभी भी लोगों को क्लियर ना हो, मैं यही समझना चाहती हूँ कि भाई अलग अलग डायमेंशन कही गई है, अब उस डायमेंशन के अंदर कहा है कि एक अलग अलग एनर्जी है, वहाँ कोई समय भी अलग है, जैसे हम अपने, जैसे अगर मैं तो अगर बहुत बच्चा बुद्धि से समझना चाहूँ, मैंने इंटरस्टेलर मूवी देखी थी, तब मैंने उस मूवी में देखा था कि भाई एक दो बाप बेटी थे, जिसमें से बेटी जो बाप थे वो एस्ट्रोनॉमर थे, वो ऊपर गए थे, जब तक वो वापस आए तो उनकी बेटी की उम्र उनसे कई अधिक हो चुकी थी, तो मतलब ऊपर जो है कुछ टाइम स्पेस अलग है, एनर्जी कुछ अलग है, तो इसको आपने कुछ अध्यात्म से इसका चिंतन किया हो, या साइंटिफिकली आप बहुत आज रिसर्च चलती है आपकी, कुछ इसके बारे में आपने पढ़ा हो, समझा हो? डायमेंशन के बारे में मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में बताना चाहूँगा। एक तो डायमेंशन का मतलब होता है हिंदी की भाषा में आयाम, ठीक है। आप ये समझिए कि हर एक आयाम में, मतलब हर एक डायमेंशन में स्पेस, टाइम और स्पीड सब डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन को अपने लेयर में बांट दिया, तो हर एक डायमेंशन के अंदर स्पेस, टाइम, स्पीड अलग वर्क करेगी, दूसरे में अलग अलग वर्क करेगी। इसको और सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, जैसे कि आज हम धरती पर रह रहे हैं, तो धरती पे हम अपने आप को मान लीजिए कि हम सेकंड डायमेंशन में रह रहे हैं, लेट अस इमेजिन, और एक कीट पतंगा है वो फर्स्ट डायमेंशन में रह रहा है, ठीक है, जो जिसका जन्म एक दिन के अंदर होता है, दूसरे दिन में खत्म हो जाता है। अब उस कीट पतंगे के लिए एक दिन पूरी जिंदगी है, ठीक है, हमारा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी है, तो हम हायर डायमेंशन में हुए
और वही कीट पतंगे लोअर डायमेंशन में होंगे। ये इस तरीके से ठीक तो है? शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉडकास्ट का पूरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इससे सिंप्लीफाई शायद मैं नहीं समझा सकती और ना समझ सकती हूँ। तो बहुत बढ़िया पॉइंट बताया बढ़िया ये। example। जी। तो आप इससे आप डायमेंशन का डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप क्या डायमेंशन है, आपका एक दिन उस कीट पतंगे की पूरी लाइफ है। तो आप मान के चलिए आप सेकंड डायमेंशन में हैं और वही कीट पतंगा फर्स्ट डायमेंशन में है, तो आप उसी से ही सारा कोरिलेट कर सकते हो। क्या सेकंड डायमेंशन वाले को फर्स्ट डायमेंशन की पड़ी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या ब्रह्मा भूमि में रहने वाले जो ऋषि मुनि तपस्या किया उनको धरती लोक में लोगों की पड़ी है क्या? तो वो आप अपने ही एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आप कीट पतंगों की पड़ी है क्या। वो शिव ही है, वो शिव की ही एनर्जी है जो हर वक्त हर एक डायमेंशन में मौजूद हर एक जीव का ध्यान रखता है। तो आप उसी से आइडिया लगा ले कि शिव क्या चीज। आपने अब शिव की एनर्जी ही है इतना बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, तो अब मैं यही जानना चाहूंगी शिव की शक्ति क्या है। जब हम शक्ति की बात करते हैं, शिव की शक्ति ना, शिव जो होता है ना खुद कुछ नहीं करता। वो शिव एक टाइप का मान के चलिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, और शक्ति जो है उसके द्वारा करवाता है वो कार्य को। जैसे कि मान के चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे बल्ब में, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब में डाल दोगे तो बल्ब जलेगा। उसी इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलाओगे तो फैन चलेगा। तो शक्ति क्या है, आप उसको शिव की एनर्जी समझ सकते हो, कॉस्मिक एनर्जी समझ सकते हो, वायुमंडल समझ सकते हो, जैसे कि हवा, पानी, धरती, माउंटेन शिव की शक्ति के द्वारा स्थापित है। इसलिए पार्वती, माँ पार्वती को माँ पार्वती इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ होता है और मिलता भी उन्हीं के द्वारा ही है। डायरेक्ट शिव अगर आपको एनर्जी भी दे तो आपकी कैपेसिटी नहीं होती अब्सॉर्ब करने। ऐसा कहते हैं ना कि शिव शक्ति के बिना अधूरा है। कई कई जगह पे शक्ति को प्रकृति भी बताया कि अब इसको मैं थोड़ा साइंटिफिकली समझना चाहूंगी। एक वीडियो कई रोल हो रही थी, उसमें कुछ शायद मैंने पूछना ऑफलाइन पूछा था आपसे, शायद पूछा था प्रिय को लिया, कुछ ये मैटर एंटी मैटर जो पूरा ब्रह्मांड बनता है वो इस एनर्जी से बनता है, जैसे मैटर से, एंटी मैटर से, ग्रेविटी से। अब इसको उन्होंने कुछ कनेक्ट किया हुआ था कि भाई ये जो है ये शिव की सारी प्रकृति है, मैटर। और मतलब ये आप थोड़ा समझा सकते हो इसको, थोड़ा किस तरीके से ये है। बेसिकली क्या होता है ना कि जिस प्रकृति को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस रियलिटी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इतनी गिरती कला की है। ओरिजिनल जो प्रकृति जो होती है ना वो बस फॉलो करती है। गिरती कला मतलब, गिरती कला का ये मतलब है कि अगर प्रकृति पुरुष के कंट्रोल के बाहर हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो गिरती कला हुई। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर मैं प्रकृति के परे हूँ, यानी मैं प्रकृति जीत हूँ, माया जीत हूँ पुरुषार्थ के दम पे, तो मैं जैसा सोचूंगा ना उस तरीके से प्रकृति अपने आप को अरेंज कर लेगी। तो एक तरीके से वो मेरा ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मतलब अगर भगवान शिव है, अब वो अपनी प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते? वो करते हैं कंट्रोल। हाँ। सर्जन के समय में जब भगवान शिव संकल्प से सृष्टि की रचना करते हैं तो वो फिजिकल ऐसा रचना नहीं करते हैं, वो उनकी एक सूक्ष्म रचना रहती है, वो हल्के तत्व रहते हैं। बट जब जैसे जैसे पावर लॉस होता जाता है वैसे वैसे शिव अपनी ही बनाई उसमें फंसता जाता है। उनकी भी स्टेज फिर निराकारी से आकारी से साकारी होती है। अल्टीमेटली उनको रुद्र रूप धारण करना पड़ता है। तो साइंस इसमें इसका यही देखिए, आजकल का तो जो साइंस है वो एकदम मटेरियलिस्टिक फिजिकल साइंस है ना। तो ये जितने भी फोर्सेस जो साइंस वाले जो डिटेक्ट करते हैं ना, वो जो प्रकृति है ना वो एक तरीके से जेल है। और जो शिव वाली जो ओरिजिनल प्रकृति है जिसको आदि शक्ति, वो जो दादाजी उसको माइट कहते हैं, तो वो एक तरीके से वो शिव जो संकल्प करता है उस तरीके का वो अपने आप वैसे अरेंज हो जाती है। वो प्रकृति ऐसी है जो शिव की दास है एक तरीके से, जो शिव सोचेगा वो वैसा बना देगी। बट हम जहाँ पे है ना, हमारे लिए वो प्रकृति अभी जेल बन गई है। हाँ, वो बोलते भी है ना कि ये शरीर जो है ये तुम्हारी प्रकृति है। yes. क्योंकि देखिए ना, अभी हमारा किसी के ऊपर कुछ बस नहीं है ना। बेसिकली हम सब शिव समान आत्मा है, उससे भी परे की आत्मा है। हम जो संकल्प कर रहे हैं पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, हम कुछ सोचें तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ और मेहनत लगती है। हाँ, ये तो सोचने की बात है। अगर हम सभी शिव समान हैं, हम परमात्मा हैं, शिव को परमात्मा बोला, अगर हम परमात्मा हैं, उसकी शक्ति हमारे अंदर, मतलब वैसी ही शक्ति हमारे अंदर है, तो वो जो कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते? अब वो भी क्रिएशन करता होगा तो वो जिस रियलिटी में, हम उस रियलिटी में क्यों नहीं जा सकते?
बिल्कुल वही बोलते हैं आ ना, जाता है। इसलिए हो जाती है जैसे कि ओरिजिनल जो दुनिया है ये वो ऐसी दुनिया है, भगवान की बनाई दुनिया तो ऐसी है ना कि हम सब परम पुरुष हैं, हम संकल्प करें और सब कुछ बन जाए। बट आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल हम गुलाम बने बैठे हुए हैं। इसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि देखो अभी भी जो अगर हम सूक्ष्म वतन में जाएं, चाहे भूलोक भौलोक स्वर्लोक में अगर जाएं, अगर आप वहां पे हो और आप कुछ संकल्प करो, जैसे अपने कोई भी चीज संकल्प करे तो वहां पे एग्जिस्ट हो जाएगी अभी भी चीज वो। संकल्पों की दुनिया अभी भी तीसरे लोक में काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रही, यही क्वेश्चन है ना आपका। उसका जो कारण है वो क्या है, हर एक की ना मैटर की एक एनर्जी फील्ड होती है, ठीक है। जितना वो हल्का होगा उसकी हायर एनर्जी होगी, और ऊपर की जो दुनिया होती है ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, वो चुंबकीय शक्ति से वो माँ भी बोलती है, वहाँ चुंबकीय शक्ति ज्यादा है और यहाँ पे चुंबकीय शक्ति कम है। और वहां पे चुंबकीय शक्ति कैसी होती है, चुंबकीय शक्ति को कैसे समझाएंगे, मतलब जैसे कि आप मान के चलिए चुंबकीय शक्ति को आपने दो मैग्नेट रखी है, ठीक है। दो मैग्नेटिक के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसको आप चुंबकीय शक्ति समझिए। उसको रियलाइज करने के लिए, उस चुंबक शक्ति को रियलाइज करने के लिए जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि हम भी चुंबकीय शक्ति का ही स्वरूप है। लेकिन कब होगा वो, जब आप डीप मेडिटेशन में जाओगे तो आप उस एनर्जी फील्ड को महसूस कर सकते हो। वो इतनी हल्की होती है और इतनी ठोस होती है। ठोस कैसे होती है आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि आज की डेट में कोई भी लाइट आ रही है हमारे आर पार जा रही है ना, आपको पता है कोई भी रेडिएशन आता है तो हमारे आर पार जा रहा है, लेकिन अगर आप उस स्टेट को पालोगे तो आर पार नहीं जाएगा। जैसे हम कहते हैं एक एटम के अंदर 99% स्पेस खाली होता है। खाली का मतलब क्या है, हम होलो है, ठोस नहीं है ना। देखने में हम ठोस दिख रहे हैं लेकिन हम किससे बने, अल्टीमेटली एटम से मिलके बने हैं, और एटम का 99.99% खाली है। तो इसका मतलब खाली हुए तो ठोस कहाँ से हुए, हाँ ठीक है। मतलब तो फिर हमें ठोस कौन बना रहा है, हम अपने आप को इतना हम ऐसे ठोस कैसे नहीं देख है, रहे हैं। हम खाली है, हम इसलिए हमारी ग्रेविटी भी कम है, इसलिए हमारा जो स्पेस टाइम है वो लो है, अच्छा ठीक है। और अगर ऊपर की दुनिया में क्या जाता है, जैसे कहते हैं ना कि रिफाइन होता रहता है, जो 99% जो मेरा योग के द्वारा जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सोचा समझा वो ये है कि जैसे कि एटम के अंदर 99.9% खाली स्पेस है, जैसे आप ऊपर के डायमेंशन में जाओगे ना वो स्पेस के अंदर जो 99.9 खाली है वो हल्का होना स्टार्ट हो जाता है, वो कितना 50% का रह जाएगा। और जैसे ही 50% का रह जाएगा तो आपका शरीर ठोस हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हायर ग्रेविटी होगी और समय लो हो जाएगा वहाँ पे। ये अभी थोड़ा भारी हो रहा है, तो चलिए मैं प्रीको आप थोड़ा मुझे बताइए, क्योंकि अभी भी मैं ये समझ नहीं पा रही, मेरे लिए भारी शब्द हो जाते हैं क्योंकि मैं भाई साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, सिंपल चाहती हूँ, सिंपल जितना रख सके। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, ये जो ठोस कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको देख रही हूँ, अब मैं ये जो 99% एकदम कहा है, जो बिल्कुल खाली है, हॉलो स्पेस है हमारे अंदर, तो हमें ये जो देखने के लिए जो हम किसी को देख रहे हैं वो ऐसे फिर खाली क्यों नहीं देखते, तो ऐसे आर पार क्यों नहीं देख सकते। क्वेश्चन ऐसा आता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था ना कि जड़ता है, तो वो जड़ता है कहाँ पे, यही क्वेश्चन हुआ ना कि वो सॉलिड जैसे ठोस है ये कौन बना रहा है, ये हमारी खुद की दृष्टि बना रही है। क्योंकि जिस तरीके हमारी दृष्टि जैसी है वैसा वैसा सब प्रकृति में बन जा रहा है। दृष्टि का मतलब ये आंखों से दिखने वाली दृष्टि नहीं, हमारा जो अंदर से जो बिलीफ है, जो आत्मा वाली दृष्टि है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उसके आगे आवरण है, उसके आगे ये ठोसता है ना, ये जो एक तरीके का आवरण है, अच्छा बैरियर कह सकते हैं। यस बैरियर कह सकते हैं। तो और वो बैरियर भी एक तरीके से, मतलब ये बैरियर हमारी हर चीज की हो सकती है ना, सोचने की शक्ति, संकल्प पूरा करने की शक्ति, आत्मा की शक्ति। यस तो जैसे कि आज अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरे को स्थूल जगत में रहना ही नहीं है ना, तो मैं उस तरीके के स्थूल के मेरे अगर कर्म बंधन पूरे के पूरे चुप्तू करता जाऊंगा तो इस बात का फील होता है कि अरे हाँ अब ये तो मेरी खुद की सोच के अंदर थी सारी जड़ता, मैंने ये क्लियर कर दी तो मेरे लिए अनंत सृष्टि प्रत्यक्ष हो गई। इस तरीके से क्योंकि सोच जड़ कैसे बन, मतलब हम इससे बाहर कैसे निकले, अब जैसे कह रहे हैं सोच जड़ है, तो सोच के जैसे जड़ता से बाहर निकलना है तो सिर्फ ज्ञान से, जैसे भाई जी ने भी एग्जांपल दिया ना कि 99.999% हम हॉलो हैं। मैंने जब ये एग्जांपल सबसे पहले पढ़ा था ना, तभी वो मेरे आगे से पर्दा हटा था कि अरे मैं तो इसको सच मान रहा था। अच्छा मतलब हम अगर मैं इनको और थोड़ा सा इस बात को इलैबोरेट करूं अपनी समझ के हिसाब से, सिंपल समझ के, कि भाई अगर हम 99% हॉलो है तो कह सकते हैं हम एक एनर्जी है,
राइट हम इसको कह सकते हैं, इसलिए शायद कहा जाता हो हम एनर्जी बीइंग्स है। इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ थोड़ा, आपने जो कहा है मैं उसको क्लियर कर रही हूँ कि शायद और मेरी बातों से क्लैरिटी मिलती जाए। तो ये एक एनर्जी हुई, और जो अभी हम अपनी दृष्टि से, ये 2 आंखों से, विजन से जो देख रहे हैं, वो जो मैटर या वो जो चीज़ दिख रही है वो रियल नहीं है। और जो साइंटिफिकली जो बोला 99.99 जो % हम हॉलो है, वही एनर्जी एक्चुअली वही रियल है, वही रियलिटी है हमारी। मैं बताऊं वो भी रियलिटी नहीं है। ओके इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं, तो जो मैटर यानी ठोस मैटर का जो एक्चुअल उसका भी सत्य ये है ना कि वो एक तरीके की फील्ड है, वो भी एक तरीके का वाइब्रेशन है। ये साइंस आज मानता है, सब कुछ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जैसे कि हिग्स बोसॉन का कुछ समय पहले चला था ना गॉड पार्टिकल, तो उस गॉड पार्टिकल उसको वो इसलिए बोलते थे क्योंकि जितना भी जो फिजिकल ये जो दुनिया है ना उसमें जो ठोस मैटर है, तो वो यही जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये सबको ठोस बनाता है। ठोस का मतलब भार है, सब में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो मैटर को मैटर कौन बनाता है, तो वो एक हिग्स फील्ड होती है ना। जो वजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ठोसता का कॉन्सेप्ट है, वो भी एक तरीके का वाइब्रेशन है। तो अल्टीमेटली साइंस भी इस तरफ आ रहा है। जैसे आपका कुछ दिनों पहले पॉडकास्ट हुआ था ज्योति भाई जी के साथ, तो उन्होंने भी ये कहा था कि वो साइंस भी थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा, जैसे कि जो क्वांटम थ्योरीज होती हैं और ये जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब उसी तरफ जा रहे हैं कि जो ठोस है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोच में। तो दिस इज ट्रू नेचर ऑफ रियल। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा वापस बहुत अच्छा समझा, और ये हमारा धीरे धीरे गहरा जाता जा रहा है टॉपिक, और मज़ा भी आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और आप मुझे समझाइए कृति। हम जैसे कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अब इन्होंने कुछ चुंबकीय शक्ति कोई शब्द यूज़ किया था तरुण ने, तो मतलब हम कह सकते हैं ये एक सोल पावर, राइट, आत्मा की शक्ति। तो अगर हम इनके बीच में संबंध स्थापित करना चाहें, एक कॉन्शियसनेस जो चैतन्यता है और उसकी आत्मा की शक्ति, इसके बीच में कुछ संबंध स्थापित किया जा सकता है, मतलब किस तरीके से इसको और समझा जा सकता है? जी बिल्कुल। तो यह शरीर जो हमें मिला है वो केवल एक कर्म करने का एक साधन है। इस शरीर को जो चलाता है वो एक ऊर्जा है जिसको हम सोल या आत्मा कहते हैं, जो हमारे आईब्रोज की बिटवीन है। तो क्या होता है कि जब हम हमारी अवेयरनेस को अपने ऊपर लाते हैं, हमारी हर एक थॉट, हर एक फीलिंग को जब हम महसूस करते हैं, तब वी फील दैट अवेयरनेस, और हमारा कॉन्शियसनेस का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। ओके और यस ओके, तो कॉन्शियसनेस का स्तर बढ़ता चला जाता है जैसे आपने समझाया। हाँ कॉन्शियसनेस को ही मैं क्लियर करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा लोग इसी हाँ, क्योंकि आज की कॉन्शियसनेस की बात हुई ना, तो तरुण बहुत अच्छी बात आती है। हम बहुत सारी जगहों पे जब सुनते हैं, अब कॉन्शियसनेस आत्मा ही कहेंगे मेरे हिसाब से, जितना मैं समझी हूँ अभी तक, पर लोग बहुत डरते हैं आत्मा शब्द को यूज करते हुए। और वो जब कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो बहुत धड़क्के से बोलेंगे हमें कॉन्शियस एनर्जी है, हम कॉन्शियस बीइंग है, अवेयरनेस, ऐसे भारी भरकम शब्द बोले जाते हैं। हिंदी में सिंपल शब्द जब आत्मा बोलने वाले होते हैं तो वो एकदम ऐसा हो जाता है कि ये कैसे है, ये कैसा नया शब्द। कॉन्शियसनेस और आत्मा एक अलग ही शब्द है, इसको अच्छा। अलग करोगे ये सेम नहीं है, अलग है। कॉन्शियसनेस हम इस तरीके से समझा सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा एक गाड़ी के साथ खेल रहा है अभी, ठीक है, टॉय कार के साथ खेल रहा है वो, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, क्या उसके लिए उस टॉय की वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम छोटे होते थे 5 रुपए की गाड़ी लाते थे, 4 टायर तो यूं करके धक्का दे खेलते रहते थे, ठीक है। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा होने का कोई मेरे को बोले गाड़ी से खेल, मैं खेल पाऊंगा क्या? मैं नहीं खेल पाऊंगा ना। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो पहले की जो सोचने समझने शक्ति की जो व्यवस्था थी, एनर्जी का जो लेवल था, बचपन के टाइम पे अलग था, अब के टाइम पे अलग है। अच्छा। तो इस लोग को कॉन्शियसनेस से रिलेट करती है, उसको कॉन्शियसनेस वेरी करती रहती है। विवेक और बुद्धि के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, कि बुद्धि की जो स्तर है वो बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया उसका। ओके। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बुद्धि के लेवल को शिव के समान लेके जा रहे हैं, इसलिए बोलेंगे शिवा कॉन्शियसनेस। लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा की आत्मा अलग चीज है। आत्मा का मतलब है कि आत्मा तो जब बचपन में थी तब भी आत्मा की स्टेट ऑफ माइंड वही था, बड़ी थी तब भी आत्मा वही थी, क्योंकि आत्मा का मतलब निराकार माइंड से होता है।
ओके तो निराकार माइंड तो मैंने आज भी धारण नहीं किया, तो आत्मा के लेवल पर तो अभी भी नहीं है हम, लेकिन हम कॉन्शियसनेस वर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसके लेवल पे पहुंचने का प्रयास करें। तो हम कहते हैं शिवा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है कि अपनी आत्मा के स्तर को बढ़ा के, मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ा के शिवा की फ्रिक्वेंसी तक लेके जाइए। ओके तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी का मतलब है फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है हमारी। मतलब कि शिवा को अपने में फर्स्ट हाँ, जिस दृष्टि से, जिस भाव से शिव इस पूरी दुनिया को देख रहा है, जो सोचने समझने का नजरिया शिव का है, वही अगर नजरिया आपके अंदर आता है, उस भाव को आप बढ़ते हो तो उसको बोलते हैं शिवा कॉन्शियसनेस के लेवल पर आप जाइए। क्योंकि शिव का भाव क्या है? पूरे ब्रह्मांड को एक समान देखना, पूरे ब्रह्मांड को देना, पूरे ब्रह्मांड को योग सिखाना, पूरे ब्रह्मांड को मेडिटेशन करना, पूरे ब्रह्मांड के लेवल में सभी आत्माओं को कल्याण करना। तो उसका मतलब क्या? शिवा कॉन्शियसनेस का मतलब आप भी शिव के लेवल पे जाके ऐसा ही कार्य करो, तो उसे शिवा कॉन्शियसनेस बोल दिया। शिव इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सोल। हाँ, शिव को आधार मानते। अब शिवा कॉन्शियसनेस का महाशिव कॉन्शियसनेस जी, उस पे भी हम आएंगे, क्योंकि अभी मैं ब्रह्मांड से जुड़ी हुई और बातें पूछना चाहती हूँ। अभी आपने जैसे कहा शिवा कॉन्शियसनेस, आपने जिस तरीके से समझाया, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये संसार जो है शिव द्वारा, आपने कहा ना शिव द्वारा देखा जा रहा होगा अभी? शिव के पास दिव्य दृष्टि है, ठीक है। जिस तरीके से दिव्य दृष्टि, अभी अब शिव को आप किस फॉर्म में याद कर रहे हो, उसको दिव्य दृष्टि कैसे समझाएंगे? देखिए, शिव को जैसे सभी जानते हैं, मैं सकारी फॉर्म की बारे में बात कर रहा हूँ, मैं शंकर की बात नहीं कर रहा, शिव की बात कर रहा हूँ। क्योंकि शिव का ही रोल धरती पे रहता है ज्यादातर, क्योंकि शंकर जो ऊपर, शंकर जिसको हम भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक बोलते हैं। तो अभी मैं शिव जो जिसकी बात कर रहा हूँ वो साकार रूप में जो शंकर है उसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर पर्वत पर रहते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा ही इस पूरी धरती पे आप ये मान के चलिए कि कंट्रोलिंग सिस्टम उन्हीं के हाथ में अभी भी। नहीं वहाँ रहते हैं, मतलब कैसे वहाँ साकार फॉर्म में रहते हैं, कैसे रहते हैं? देखो, हमारे शास्त्रों में जो शिव का वर्णन किया गया, बोला गया कि उनकी जो हाइट है वो 9 फीट है। हालांकि वो अपनी हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जिस स्टेज में वो रहते हैं उनकी जो हाइट है वो 9 फीट बोली गई है, कि 9 फीट उनकी हाइट है। और वो अभी अकारी रूप में कैलाश मानसरोवर पर्वत पर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और उसका प्रमाण हमें ये मिलता है कि जो कैलाश पर्वत है पूरा रेडियो एक्टिव है। वो देखो, जहां भी एनर्जी की बात आती है वहां हमेशा रेडिएशन निकलेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जहां भी आप एनर्जी की बात करोगे वहां रेडिएशन निकलेगा। जहां जितना सूक्ष्म में जाते रहोगे उतनी एनर्जी फील्ड हाई होती रहेगी। तो शिव जहां रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसका वायुमंडल वहां बना हुआ है। तो उसका मतलब क्या, वहां की एनर्जी फील्ड अलग है। तो आप उसको बोल सकते हो वो अलग डायमेंशन है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, डायमेंशन का मतलब क्या है, स्पेस टाइम स्पीड उस एरिया में डिफरेंट होगी। तो अगर जिस एरिया में शिव रहते हैं, शिव की पावर की वजह से वहां का डायमेंशन और धरती का डायमेंशन डिफरेंट है। इसलिए जो शिव कैलाश पर्वत पे जाने की कोशिश करता है, जो वहां जाने का प्रयास करता है, या जो कैलाश पर्वत चढ़ने का प्रयास करता है, उसकी एजिंग जल्दी होने लग जाती है, क्योंकि वो अलग डायमेंशन में चला गया और वो रेडिएशन का शिकार होने लगता है। रेडिएशन की वजह से वो जल्दी ही उसको जैसी वॉमिटिंग आना, उल्टी आना, चक्कर आने लगते हैं और वो वापस से धरती पर उतर जाते हैं। तो शिव मानसरोवर पार्क पे रहते हैं, वो पूरी धरती का ध्यान रखता है, उसको पता रहता है, अवेयर होता है, वो कॉन्शियस रहता है। वो ऐसा नहीं है वो आंख बंद करके बैठा होता है, कुछ नहीं पता, वो सब पता है। लेकिन जब समय आएगा वो प्रलय के माध्यम से या किसी रचना के अवतार के माध्यम से वो पालनहार भी काम भी करता है। मतलब वो तीनों कोऑर्डिनेशन में करते हैं। शिव के साथ जो विष्णुपुरी में भगवान विष्णु रहते हैं वो भी करते हैं, उसके अलग डायमेंशन में करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, लेकिन शिव का मेन रोल है। क्योंकि शिव एक टाइप का, आप ये समझिए कि एक जो हमारे ऊपर के डायमेंशन में रहने वाले बंदे का जो कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो शिव के द्वारा ही होता है। शिव यहाँ का कंट्रोलिंग सिस्टम है, धरती का कंट्रोलिंग सिस्टम शिव के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यहाँ की एनर्जी कलेक्ट की, यहाँ के वाइब्रेशन कलेक्ट किए, यहाँ से वाइब्रेशन शिवा ने ऊपर भेजा, ऊपर भेजने के बाद उसने विष्णु से डिस्कशन किया। और इसको आप थोड़ा और समझाइए, मतलब क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ी सी एक कंफ्यूजन ये आ रही है कि हम शिवा को पहले अलग, जैसे अभी समझाया, कृति ने भी समझाया कि भाई उनके 3 रूपों के रोल्स की बात करी, निराकारी, आकारी, साकारी।
उनका एक अलग अलग एक फील्ड वर्क दिया हुआ है, उनके अलग अलग रूप को कह सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे हम शिवा को एज एन कि भाई वो उनका मेन इंफॉर्मेशन इधर से इधर डिस्कस करके उनका एक मेन रोल बताया गया। पर अगर हम शिव को, शिवा कॉन्शियसनेस को अगर हम कहते हैं, क्योंकि शिव हम कहते हैं इस ब्रह्मांड का क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर दोनों बोला, हम आएंगे अभी ब्रह्मांड के ऊपर आएंगे तब इस पे बात करते हैं, क्योंकि उसको यूनिवर्स से जोड़ा जाता है। अगर आज बोले कि यूनिवर्सल पावर को शिवा यूनिवर्सल पावर कई लोग कहते हैं, अब वो भी हम बात करते हैं। पर मेरा यहाँ पे है कि भाई आपने जिस शिव की बात करी है वो शिवा, क्योंकि मैं एज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एक फॉर्मलेस फॉर्म में जानती हूँ शिव को, ठीक है। अब जब इसको आप समझा रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आके मतलब ये सब चीजों का रोल हो रहा है? आपको सिंपलेस्ट में बताऊं, जैसे कि एक पानी होता है, पानी के 3 रूप है। वो वेपर के रूप में भी अवेलेबल है पानी, वही पानी लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, वो पानी आइस के रूप में भी अवेलेबल है। तीनों एक है लेकिन अलग अलग भी है, एक होती भी अलग अलग है। उसी तरीके से भगवान शिव के 3 रूप है। एक ज्योतिर्लिंग है जो आपने बोला ना, शिव पुराण में मैंने कहानी पढ़ी थी। हाँ, वो एक प्रकाश का स्तंभ उनके सामने प्रकट होता है, तो उसको क्या आकारी कह सकते हैं क्या? नहीं, क्या कौन सा रूप कहेंगे उनको? निराकारी रूप है वो, ठीक है, निराकारी रूप है जिसको बोलते हैं निर्गुण, ठीक है। उसका शिव पुराण में जिक्र है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में बहस पर वार्तालाप हो गई थी कि कौन बड़ा है। हाँ, वो तो मैंने आपको बताया। तो वो स्तंभ प्रकाश हुआ। हाँ, जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो इस निराकार का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद दूसरा जो रूप आता है शिव का, वो आकारी रूप आता है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड फॉर्म में दिखाई गई है। वो शिवपुरी के अंदर रहते हैं, आज भी रहते हैं, शिवपुरी के अंदर रहते हैं। और वो शायद आकारी रूप में होंगे। हाँ, मतलब उनको हम कह सकते हैं कि एक अलग डायमेंशन, जब यहाँ डायमेंशन की बात हो रही, क्योंकि ब्रह्मांड के ऊपर, अपने ये धरती के ऊपर 7 लोग ऊपर बताए गए हैं, 7 लोग नीचे बताए गए हैं, तो वहीं पर ही ऊपर शिवपुरी होगा। वो जो ब्रह्मापुरी है, ब्रह्मापुरी से ऊपर आता है शिवपुरी, है ना। और एक रूप जो शिव का है वो नीचे कैलाश पर्वत पर है। तो जब आप तीनों रूपों को समझोगे तभी पूरी तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि अगर आपको तीनों रूप का पता नहीं है, लेकिन आपने कहानी पढ़ी शिव पुराण में कि ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया गया और ब्रह्मा भी उसको फॉलो अप कर रहे थे, विष्णु भी फॉलो कर रहे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वो ज्योतिर्लिंग कहाँ दिखाई दिया एक्चुअल में, है ना। तो तीनों रूप को समझना बहुत जरूरी है। प्रियकुल, कुछ कह रहे थे आप इसके बारे में? बात ऐड करूंगा, जैसे आपने फॉर्म के बारे में बात की ना, तो कॉमन जो दुनिया वाले हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा, भक्ति मार्ग वालों को। दादाजी ने ऊपर की दुनिया, जैसे आकारी दुनिया, इसको एलियंस से रिलेट किया है। अच्छा, अब ये कुछ नया आया, अभी इसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये एलियन कहाँ से आ गया शिव के साथ जब हम बात कर रहे हैं? है ना कि ऊपर के जैसे देवी देवता थे, भगवान विष्णु थे, इवन आकारी शिव थे, तो वो धरतीवासियों के लिए एलियन ही माने जाएंगे। एलियन मतलब दूसरे परग्रही, मतलब दूसरे कोई ग्रह से आए हुए, या दूसरे कोई जीव जो इस शरीर के नहीं, मतलब इस मैटर के नहीं होंगे, 5 तत्वों के। आमतौर पे तो एलियंस हम सब फिजिकल और ये मैटर वाली दुनिया की बात करते हैं, मैं वैसी बात नहीं है। हाँ, कॉन्शियसनेस, कोई ऐसा जीव जो टाइम के फ्लो को ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे भाई ने बताया ना कि आपके लिए तो चींटियां कितनी तुच्छ हैं, हाँ। तो उसी तरीके से शिवलोक का तो अभी मेरे को याद नहीं, बट जैसे जो ब्रह्मा जी है ना, उनका 1 सेकंड हमारे जैसे, हाँ, वो मैंने कल ही क्लास में भी जब हम पढ़ रहे थे, मैंने भी पढ़ा था उसमें से कि शिव का 1 पल होता है तो ब्रह्मा के 100 साल बीत चुके होते हैं। ब्रह्मा के 100 साल बीत जाते हैं, और वो ब्रह्मा का 1 पल हमारे 1 लाख वर्ष के बराबर है। तो सोचिए वो हम कितने हाईली पावरफुल बीइंग की बात कर रहे हैं। जब आकारी शिव की हम जब बात करते हैं तो वो, जैसे दादाजी ने बताया ना, ऑर्डर ऑफ सिविलाइजेशंस भी होते हैं। हाँ, वो पता है बापू जी। हाँ जी। तो उनकी शक्तियों का अंदाजा लगाइए, इतना मतलब हाई लेवल का बीइंग है, इतने हाई कॉन्शियसनेस का एक प्राणी है, या जो भी कहो बीइंग है। अब ये तो हम भगवान ही बोल देंगे, लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि की बात हो रही है, तो भाई अभी हम ये भी बात करेंगे। शिवरात्रि महीने में हर बार आती है, अब यहाँ महाशिवरात्रि की बात हो रही है। अब अगर हम उनको बोल देंगे कि एक बहुत ही विशेष क्वालिटी के एक प्राणी है, तो वो लोगों को थोड़ा सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। तो मतलब वो एक इंटेलिजेंट बीइंग, इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी हाई।
अब यहाँ पे अब महाशिवरात्रि की बात आती है तो भाई शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में किस तरीके से अलग हो जाता तो है? उसमें यही डिफरेंस है कि जैसे अभी तो ह्यूमन टाइमलाइन और ब्रह्मा और शिव का अभी टाइम का डिफरेंस क्या है वो अभी मैंने बताया। तो जो महाशिव होते हैं उनके तो एक पल में ऐसे अनंत शिव बनते बिगड़ते हैं। हाँ, अच्छा। तो अब ये आपने क्वेश्चन, अब इसी से मेरा एक और क्वेश्चन आता है। अब आप बोला कि अनंत शिव बनते और बिगड़ते रहते हैं, मतलब हम ये लाइन हमने पढ़ी है कि अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। अब इस ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को आप यूनिवर्स कह रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हो? ब्रह्मांड क्या है? को यूनिवर्स नहीं कहता हूँ। ब्रह्मांड यानी सौर मंडल। इवन जो हमारे शास्त्रों में वेदों में जो बताया गया है जिस ब्रह्मांड की बात कही है वो एक सोलर सिस्टम ही है। मीन्स ये पूरा प्लानिटरी कर लो जिसके अंदर 14 हमारे लोकों की बात आ गई कुछ, ठीक है। तो अब इसको और थोड़ा सा आप जैसे अभी अब मैं पूछना यही चाह रही थी कि अनंत ब्रह्मांड हुए। अब इस ब्रह्मांड का सौर मंडल का जो क्रिएटर है वो हमने कहा कि भाई वो शिव है, मतलब वही डिस्ट्रक्टर, वही क्रिएशन भी करता है, अपने एक संकल्प से अनेक शिव प्रकट करता है। तो ये जो अनंत ब्रह्मांडों का अपने अनंत शिव बताया, तो क्या इनका डायमेंशन सबका अलग है? किस तरीके से है? यहाँ का टाइम स्पेस क्या जैसा हमारा है वैसा ही टाइम स्पेस उनका है? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बट इसी पैटर्न पे बना है। ओके। हाँ, जैसे दादाजी ने बता रखा है सब जगह मनुष्य सृष्टि है, सब जगह 14 लोग हैं। और हाँ, योगों का कहीं कहीं 5 योग हैं, कहीं कहीं 4 हैं, कहीं कहीं 6 भी योग होते हैं, ऐसा दादाजी ने बोला हुआ है। तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और पावर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ जगह जैसे कुछ तो प्लैनेट्स ऐसे पाए गए हैं जैसे कि उसमें इतनी सारी रिंग्स हैं और कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे पाए गए हैं जो ऑलमोस्ट एक स्टार के साइज के। तो हर ब्रह्मांड में जैसे वो स्टोरी थी ना कि ब्रह्मा के 1000 सर, किसी के 100 हाँ सर, हाँ किसी हाँ, के 4 सर। वो ऊपर ले गई थी देवी उनको, उनका अहंकार नष्ट करने, ऐसा था। हाँ। तो वो सब वेरिएशन होता रहता है। और महाशिव यानी जो गैलेक्सी का क्रिएटर है उनके तो एक वो तो इतना एक हाईली वो इस लेवल का इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस है कि उनका जो एक सेकंड है उसमें तो अनंत शिव बनते बिगड़ते हैं, अनंत मैंने कहीं ब्रह्मांड। उसमें भी पढ़ा था, जैसे मैंने आपको कहा कि इस ब्रह्म शिव का 1 सेकंड होता है तो अपने यहाँ ब्रह्मा का 100 साल पूरे होते हैं। तो मैंने उसमें भी कुछ कहीं पढ़ा था, शायद दादाजी के ज्ञान में भी पढ़ा था, शास्त्रों में भी इसका कई उल्लेख है कि महाशिव का जब 1 सेकंड होता था तो यहाँ शिव के 100 साल पूरे हो जाते थे। तो आई गेस इसको बहुत साइंटिफिकली हमें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो बहुत इंटेलिजेंट बातें हो रही है, हम चाहते हैं कि ये जितने भी यूथ बैठे हैं इनका जो लेवल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एक हम एक ही धारणा से देख रहे हैं। हमने समझ के रखा है कि भाई शंकर जी है, उन्होंने एक वेशभूषा पहनी हुई है, जो भी उनकी है वेशभूषा, सर्प उनके गले में है, ठीक है, त्रिशूल धारण किया हुआ है, त्रिनेत्र है उनके, तीसरा नेत्र होता है। अब हमने इनकी एक विजुअलाइजेशन करी है, हमें वो एक रूप है, लेकिन इसको हमें समझना है कि वो सब एक एनर्जी बीइंग्स है, कॉन्शियसनेस की यहाँ बात हो रही है। तो हम जितना इनको ज़्यादा बेहतर समझेंगे, कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व और उनका अस्तित्व की जो बात है वो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हो रही है हमारी कि शिवत्व की जब बात हो रही है, जीव शिव बन गए हैं, हम सभी अगर शिव समान हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनकी कॉन्शियस एनर्जी को, उनके 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 जो टाइम स्पेस या जो मल्टी डायमेंशनल एनर्जीज की जो बात हो रही है, तो वो एनर्जी को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना होगा। मतलब आप इनके तर्क से जो भी मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके जो जवाब आ रहे हैं, इससे आप रिलेट कहीं ना कहीं कर पा रहे होगे और अपनी माइंड को खोल पा रहे होगे। क्योंकि मेरा तो माइंड सीरियसली आप सबकी बातें सुन के और खुलता जा रहा है। इसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखते हैं हम भी, जैसे हम पढ़ते हैं, दादाजी का ज्ञान लिया है, हमने भी शास्त्र थोड़े थोड़े पढ़े हैं, लेकिन जब हम इन बच्चों से बात करते हैं तो ये इनका एक जो इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो देखने का दृष्टि है, वो बहुत अलग है। इसीलिए इस पे और बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे बात हुई है, मैं पूछना चाहूँगी स्मृति से कि देखिए यहाँ पे एक बात आती है पोर्टल्स की। ये हमारा मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इससे क्यों कनेक्ट कर रही हूँ ये अभी धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा कि एक ह्यूमन बॉडी हमारी एक पोर्टल है जिससे हम
उस कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ इस पे आप थोड़ा सा लोगों को बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है तो ये शरीर ही एक साधन हो सकता है, और भी शायद फैक्टर्स काम करते होंगे। मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब पता है, मैं अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग इसमें आज नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो लोग समझेंगे और उतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई थिंक, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपका जो लेवल है वो आपके ही एज ग्रुप के लोगों तक पहुंचेगा। जी बताइए। पहले तो हमें मालूम करना होगा कि मनुष्य शरीर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य शरीर को कौन चला रहा है? इसको आत्मा चला रही है। तो आत्मा कहाँ रहता है, हम सबको ये जानना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि आत्मा दिल में रहता है, तो जैसे कृति ने बताया है कि आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के सेंटर पॉइंट में रहता है। तो मेडिकल साइंस अब ये खोज कर रहा है कि इसको कैसे हम शरीर में एक द्वार खोल सके जिससे हम ऊपर के आयाम तक जा सकते हैं। तो हमें ये क्या बोलते हैं, आत्मा का 3 फैकल्टीज़ है जिसको हम माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार कहते हैं। तो जिससे इंटेलेक्ट से हमें ये मदद मिलती है कि हमें ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलता है। तो ज्ञान से हमें अपना कॉन्शियसनेस को हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम ज्ञान को धीरे धीरे समझते हैं तो उसी प्रकार हमारा चेतना का शक्ति बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार हम ऊपर के आयाम हमारे बुद्धि के द्वारा हम जा सकते हैं ऊपर। और अब अभी मेडिकल साइंस ये खोज रही है कि पीनियल ग्लैंड के बारे में खोज रही है। ये मैं जानना चाहूँ तो पीनियल ग्लैंड के थ्रू, जैसे हम कहते हैं हमारे भी हमें भी दिव्य दृष्टि आ सकती है, हाँ। हमारा तीसरा नेत्र। हाँ, सो पीनियल ग्लैंड को अभी स्पिरिचुअल थर्ड आई कह रहे हैं। हाँ, थर्ड आई। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी एक्चुअली उनको आत्मा के बारे में पता नहीं है मेडिकल साइंस को। तो वो अनुभूति के बाद ही हमें पता चलता है कि आत्मा है हमारे शरीर में। तो क्या मेडिकल साइंस कभी आपको लगता है कि आत्मा को कभी जान पाएगी? नहीं, अनुभूति के द्वारा ही जान सकेगी, वरना ऐसा प्रूफ नहीं है कि आत्मा को हम डिसेक्ट करके देख सके। ओके। आपने एक बात जो अभी कही उसमें मेरा यही बात आती है कि मतलब ये कह सकते हैं नॉलेज इज ओनली द सोर्स ऑफ, एक ऐसा सोर्स है जिससे हम उस इंटेलिजेंस तक पहुंच सकते हैं या ओके। तो अगर मैं नॉलेज वो गेन कर लेती हूँ, मतलब किस लेवल का, किस तरीके से मैं उस, मतलब जैसे मैं अब बहुत क्यूरियोसिटी अंदर आ रही है कि अब भाई मैं उस मेरे इस बॉडी को यूज़ करके मैं वो उस दुनिया तक जा सकूँ। सभी धरती से परेशान है, अभी तो सब मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे 2050 तक रास्ता बन जाएगा, रोप पे आ जाएगा, मतलब कुछ भी आएगा, वॉट एवर द वे वो जो ला रहे हैं टेक्नोलॉजी, पर कह रहे हैं हम मंगल पे भी रहने शुरू कर देंगे। तो चलिए ये तो मंगल की बात हुई। मैं तो ये सोचती हूँ मंगल पे रहना शुरू करेंगे, जैसे आज हम इंसान बसे हुए हैं, जिस तरीके से हमारी डिमांड्स है, डिज़ायर्स है, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो शायद मार्स में भी ऐसे ही सेम लोग होगा जैसे कि हम यहाँ से अमेरिका चले जाए, यहाँ से सिंगापुर चले जाए, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं, सिंगापुर में भी ऐसे ही लोग हैं, वो भी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, वो भी इधर उधर चल रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो शायद मार्स में भी ऐसे ही लोग हो जाएंगे धीरे धीरे। पर वही पूछना चाह रही हूँ कि मैं इस बॉडी को किस तरीके से, मतलब मैं वो पोर्टल कैसे खोलूँ, कैसे कर सकती हूँ उसको? आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? ह्यूमन बॉडी बेसिकली एक तरीके का हायर डायमेंशनल एंटिटी ही उसको समझना चाहिए। क्योंकि इसी के अंदर, दादाजी ने जैसा हमें समझाया है, इसी का एक एक सेल के अंदर सूक्ष्म भी है और कारण भी है। तो हमारे ही भीतर अनंत डायमेंशन है और अल्टीमेटली हमारे ही भीतर शिव का भी वो आयाम है, उसी को आत्मा बोला गया है। तो केवल पुरुषार्थ से ही हम एक तरीके से हमारे ऊपर के लोगों की स्मृतियां इस देह में रहते हुए ही जागृत कर सकते हैं। तो यही हमारा बॉडी एक तरीके से पोर्टल है ऊपर के डायमेंशन से जो कनेक्ट करता है। जैसे इवन योग शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जो ब्रेन के पास ऐसी संरचना होती है, ब्रह्मरंध्र, उसको ही नाड़ी या ग्रंथि होती है, तो उसमें एक तरीके का एंटीना होता है हमारे ब्रेन में, और वो
इससे फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है, वो एक सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर तो नहीं बट सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, जिससे कि उसमें से दादाजी ने भी इसको बताया गया है कि जैसे जो ब्रह्म ऋषि होते थे ना, वो अपना वो चक्र जागृत करके और शायद उसको आज्ञा चक्र जागृत, उसमें कई सारे आई थिंक इनफाइनाइट उसमें वो होते हैं, स्मृतियां होती है, रिकॉर्ड सब कुछ होता है उसके अंदर, आपका पूरा जन्म का शायद। इस तरीके से कई सारे ब्रह्मांडों का भी वो देख सकते हैं ओके, जो ऋषि मुनि होते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं ना स्मृति, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि शरीर में हर एक सेल में सूक्ष्म और कारण होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर हमारे कई आपके लेवल के लोगों को, जो आपके एज ग्रुप के, उनको शायद ज्यादा पता नहीं होगा, तो इसको कैसे समझें? 3 प्रकार के हैं। फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, और कारण शरीर कॉजल बॉडी। तो कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर में एक एक सेल में रिकॉर्डिंग होता है, तो उसको हम स्पिरिचुअल डीएनए बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो भी हम यात्रा कर चुके हैं पिछले जन्म में, उसका रिकॉर्डिंग पूरा इसमें एक एक सेल में रहता है। ओके, तो उसे इमर्ज करने में हमें पुरुषार्थ डालना होगा। ओके। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपने क्वेश्चन किया था ना कि पोर्टल कैसे हम दूसरे पोर्टल पे जा सकते हैं। हाँ, मतलब इस बॉडी को यूज करते हुए, क्योंकि अभी तो हमारी लिमिट तो ये शरीर ही है ना। कि पोर्टल का मतलब पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि पोर्टल होता क्या है ना। पोर्टल का सिंपल भाषा में समझो कि जैसी ऊपर वाले के, जैसे हमारी आत्मा है, अब हमारी आत्मा को दूसरे आयाम में जाने के लिए पोर्टल उन्होंने बोल दिया कि पोर्टल ओपन है, पोर्टल ओपन है, पोर्टल में पाइए जाइए। तो पोर्टल का मतलब समझिए कि एक विमान खड़ा है, विमान में आप आइए और आप यहाँ से निकलो, एक टाइप की लिफ्ट है। तो पोर्टल में जाने के लिए हमें अपनी आत्मा की पावर को पहले बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम 5 तत्वों में हैं, हर कोई बॉडी आपको 5 तत्वों में दिख रही है, उसी 5 तत्वों में हर किसी की 3 तत्व की ही बॉडी है, उसी 5 तत्व में हर किसी की कारण शरीर की बॉडी है। मीन्स हमारे इस शरीर के अंदर ही हमारा अंदर ये जो हम अभी फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, इसके अंदर ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, और इसी के अंदर हमारा कारण शरीर भी है। तो अभी एग्जांपल से 2 व्यक्ति हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने योग साधना की है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी योग साधना नहीं की। आपको फ्रॉम आईज, जब आंखों से देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऑरा के द्वारा फील कर सकते हैं, एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर डेथ क्या होगा? जिसने योग साधना की है, हमारे शरीर के अंदर जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे वायु तत्व कम होने लगता है, आकाश तत्व बढ़ने लगता है। और जो योग साधना नहीं करते, जो देवभान में रहते हैं, उनका वायु तत्व बढ़ने लगता है और आकाश तत्व कम रहता है। अपर डायमेंशन में जाने के लिए हमें अपने शरीर को उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। तो इसलिए अब जब भी आप देखोगे जो भूत प्रेत होते हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसी है। लोअर फ्रिक्वेंसी इसलिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। मतलब अगर उसने योग साधना तपस्या नहीं की और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका 3 तत्वों का जो शरीर होगा उसमें वायु तत्व हैवी होगा, और वायुमंडल में भी वायु तत्व हैवी है, तो उसका शरीर इतना हैवी हो जाएगा कि वो 2 किलोमीटर भी नहीं जा सकता। और वही ऐसा व्यक्ति जिसने साधना की है, आपको देखने में लग रहा है वो साधक है, लेकिन उसके साधना के द्वारा उसका आकाश तत्व का शरीर बढ़ रहा है, वायु तत्व का शरीर कम हो रहा है। लेकिन जब उसका, और अगर उसने निराकार रूप का अभ्यास किया हो, ये निराकार रूप तो अलग हायर लेवल है, लेकिन अगर उस आत्मा ने निराकार रूप का अभ्यास किया, उसने निराकारी आत्मा को बनने का अभ्यास किया, जैसे उसका शरीर 5 तत्व से 3 तत्व में कन्वर्ट होगा, वो तुरंत ही निराकार रूप धारण करके सीधा ऊपर के डायमेंशन में, क्योंकि ऊपर के डायमेंशन में जाने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। अर्थ की ग्रेविटी इससे हल्का होगे तभी तो ऊपर जा पाओगे। अगर आपकी ग्रेविटी, अगर अर्थ की ग्रेविटी आपको खींच के रखेगी, 3 तत्व वाली आत्मा को भी अर्थ की ग्रेविटी अफेक्ट करती है, और आपको 3 तत्व से निकलने के लिए हल्का होना पड़ेगा, उसके लिए आपको निराकार रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए जो केदारनाथ जैसी जगह है वहां पे भी कोई डायरेक्ट नहीं जा सकता। हरिद्वार का मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है आपकी आध्यात्मिक जर्नी की। तो सूक्ष्म जगत में अगर आप सोच रहे हो किसी को मोक्ष मिल गया, उसको मिल सकता है मोक्ष जिसने जीवन भर योग साधना तपस्या की होगी, क्योंकि उसने अपने अंदर के शरीर को परिवर्तन कर लिया है। हम जैसे जैसे डेली योग करते हैं, आपको लग रहा है योग तो करता है, कुछ तो होता नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो शरीर है वो चेंज हो रहा है।
ठीक है, देखने में आपको साधारण लग रहा है लेकिन अंदर असाधारण हो रहा है उसका, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति है सारी हमारी। तो पोर्टल तो खुले हुए हैं, जो लेने वाले आए हुए हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर होने के लिए आपको अपने शरीर को मीन्स हम उस पोर्टल में जाने के लिए सक्षम नहीं है। मीन्स हमारा शरीर वैसा नहीं है, हमारी एनर्जी ऐसी नहीं है कि हम उनके साथ सिंक कर सकें, जैसे है कि ना? मान लो randomly कहीं earthquake आ गया और वहां पे 1000 आत्माएं मर गई, अब ऊपर वाले तो पोर्टल खोल के बैठे हुए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कैसे जा पाएंगे वो? तो यहाँ पे जो स्मृति ने जैसे कहा था, कृति ने कहा था कि भाई हम लोगों का ये जो हमारा जो है वो क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग्स है वो कहीं ना कहीं डीएनए, स्पिरिचुअल डीएनए, मैं उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि वो किस तरीके से, मतलब वो उसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? तो स्पिरिचुअल डीएनए कैसे बनता है? ये आत्मा की पावर से ही बनता है। तो जो वेद के दादाजी ने हमें ज्ञान दिया है उसमें दादाजी बताते हैं कि आत्मा की शक्ति से 3 फैकल्टीज निकलते हैं, जिसको हम मन, बुद्धि, संस्कार कहते हैं। तो जो कर्म हम करते हैं उस पर रिकॉर्डिंग होता है, जो संस्कार बनते जाते हैं। तो संस्कार जैसे जैसे बनता जाता है उसी प्रकार कारण शरीर और आकाश तत्व का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि तरुण ने समझा है कि ऐसे हमारी एनर्जी बॉडी चेंज होती रहती है। सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपने कभी देखे होंगे ना लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले एक्सीडेंट में, उसमें देखा होगा कि मेरे को किसी ने यहाँ पे मारा था, इस वजह से मैं मर गया, तो जब उसका नेक्स्ट बर्थ होता है उसके यहीं पे निशान होता है जी। तो उसका मतलब क्या है कि आत्मा के सूक्ष्म शरीर में वो रिकॉर्डिंग आ गई वो, और जब वो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म के द्वारा ही बनता है, तो स्पिरिचुअल डीएनए का मतलब हो गया कि वो सूक्ष्म के द्वारा। अब साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाए अभी तक कि कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि बच्चे जो है जन्म से उनके दिल में छेद होता है, क्यों होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर उसका करे, पता चला उसको गोली लगी थी। बट आई गेस साइंस तो बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है पुनर्जन्म को लेकर ही, इजीली है ना? नहीं मानते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं प्रियकोला? बस यही कहूंगा कि साइंस को अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं देना चाहिए हमें। और शास्त्र So this is a big reply, big response from an intelligent youth people. यहाँ से आई थिंक सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ जो है ना, जो प्रियकुल ने कहा है। तो हमें साइंस को बहुत इतनी ज़्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है, बिकॉज आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव कि जो अध्यात्म शक्ति है वो साइंस से कई गुना ज़्यादा है ना? तो बहुत फिर से वो लाइन रिपीट करके समझा दीजिए थोड़ा। साइंस को हमें अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, और इससे मेरा ये मीनिंग है कि जैसे मतलब एक साइंटिफिक थिंकिंग गलत नहीं है, बट वो कंप्लीट नहीं है। राइट, ये चीज है। यस, साइंटिफिक थिंकिंग अच्छी चीज है। विज्ञान का शास्त्रों में एक्चुअली हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो साइंटिस्ट ही होते थे, वो वैज्ञानिक थे एक तरीके। हाँ, कोई पर मानता नहीं है। आज साइंटिस्ट ने ये बनाया, वो आसानी से बोल देते हैं। हम बोले हमारे ऋषि मुनि ने ये पहले से ही बताया हुआ है, तो वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। एविडेंस चाहिए उनको, एविडेंस। तो ऋषि मुनियों का जो थिंकिंग होता था, एनालिटिकल थिंकिंग होता था, उनमें भावना वाला वो भक्त टाइप के ऐसे नहीं होते थे। तो जिस भी ऋषि मुनि ने जैसे बड़ी बड़ी चीजें इजाद की, जैसे विश्वामित्र, अगस्त्य, इन्होंने तो ऐसे ऐसे सब अस्त्र शस्त्र बनाए थे उस समय पे, जो राम ने रावण को भी हरा दिया जिनका यूज करके। तो वो भक्ति भावना वाले ऐसे लोग नहीं थे, वो बहुत बड़े पुरुषार्थी थे। तो वो साइंटिफिक थिंकिंग गलत नहीं है, बट आज का जो साइंस है ना वो इनकम्प्लीट है, ये लोग भूल जाते हैं। तो उसको वो लोग अल्टीमेट अथॉरिटी दे देते हैं, जो कि गलत है। वो इनकम्प्लीट जो चीज है वो उसको पहले पूरा कंप्लीट तो होने दो। इतना सब कुछ अनएक्सप्लोर्ड है दुनिया में। हम बहुत पतले से एक टाइम के एक बहुत पतले से स्लाइस में हम एग्जिस्ट करते हैं, और धरती भी इतनी बड़ी है। लोग तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स सबकी बात करते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो धरती ही इतनी बड़ी है हमारी। तो वही चीज है, बहुत कुछ अभी अनएक्सप्लोर्ड है, विज्ञान ने अभी सब कुछ नहीं ढूंढा है। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, और ये टीम ऑफ गर्ल्स, इनसे भी एक लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज अब शायद हमारा जो एपिसोड है बहुत लंबा चला गया है। तो बस यही पूछना चाहूँगी कि सोल कॉन्शियसनेस एंड शिवा कॉन्शियसनेस, इन दोनों में क्या आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहोगे? लास्ट में लोगों को किस तरीके से समझा सकते हैं? लास्ट वर्ड्स, लास्ट फ्यू लाइंस इन शॉर्ट, एक बॉयज टीम से और एक गर्ल्स टीम से जान लेते हैं। बस सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अपनी आत्मा की लेवल को भगवान शिव के लेवल के समान बनाइए।
शिव से ध्यान लगाइए, शिव से महाशिव। जब आप शिव से ध्यान लगाओगे तभी ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और शिव के बाद महाशिव का रास्ता खुलेगा। महाशिव से होते हुए आप बेहतर ज्ञान में आओगे। तो अपनी आत्मा के लेवल को बढ़ाइए, छोटी छोटी बातों पे ना फंस के अपर डायमेंशन की बातें में ज़्यादा मनन चिंतन कीजिए। इसलिए बोलते हैं ज्ञान मार्ग में जहाँ जाना है उसी के बारे में मनन चिंतन करो, जहाँ जाना है उसके बारे में सोचो। इस दुनिया के बारे में छोटी छोटी बातों में ना फंसिए, बस अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रिया को, लास्ट वर्ड्स? मैं बस यही कहूँगा कि शिव कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस एक ही चीज होती है, और उसका मतलब होता है निष्कामता। बहुत बढ़िया। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो भगवान शिव की क्वालिटीज़ को धारण करने की कोशिश कीजिए अपनी डेली लाइफ में, और उससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, और आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो जब आप शिव कॉन्शियसनेस में अपनी डेली लाइफ को चलाते हो। ओके, एनीथिंग फ्रॉम यू? तो अभी आत्म जागृति का समय चल रहा है, तो सभी को आध्यात्मिक मार्ग में आने की कोशिश करना चाहिए, और शिव से जुड़ने की कोशिश से आपको ऊपर आयाम के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बेहद ज्ञान है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी शिव कॉन्शियसनेस से जुड़े और ऊपर के कॉन्शियसनेस को खुले। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। देखिए आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हमने डिस्कस करी है, और सबसे बड़ी बात है एक नई दृष्टि से हमने बात करी है, एक नए विज्ञान और अध्यात्म दोनों का कहीं हमने एक सिंक्रोनाइजेशन ढूंढने की कोशिश करी है इस एपिसोड में। और बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप जो भी बिलीफ में है अभी, अपना थोड़ा सा ज्ञान एक्सप्लोर करिए। जैसे अभी प्रियकुल ने कहा था कि देखिए बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें विज्ञान भी ढूंढ रहा है। इनफैक्ट आप कोई भी ऐसी चीज़ें वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस की कोई भी वीडियोस, कोई भी सर्च, डिस्कवरीज जो भी होती है, इन्वेंशंस, वो एक जगह पे आके स्टिल हो जाती है, और वहाँ पे जाके वो यही बोल देते हैं कि हम भी अनुमान लगा रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, बहुत हाई एनर्जी कुछ है, और उसी हाई एनर्जी के हम एक पार्ट है। इसीलिए हमें कहा कि हम एक हायर डायमेंशनल बीइंग्स है, हमें अपने हायर सेल्फ से जुड़ना चाहिए, आत्म जागृति में जाएंगे, शिवा कॉन्शियसनेस को समझेंगे आप। दिस इज़ वेरी बेसिक। यहाँ से आपकी अनंत की यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे हमें एक जगह रुकने की बात नहीं हो रही। सिंस आज महाशिवरात्रि की बात करिए, हम शिवा कॉन्शियसनेस की बात करिए, बट इस शिवा कॉन्शियसनेस के साथ साथ बहुत मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर होती जाएगी, एंड आई होप साइंस भी हमारी इसकी मदद करेगा। तो आज आपको ये एपिसोड अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अपने घर में यंग बच्चों को दिखाइए किस दृष्टि से लोग आज सोते हैं। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं, आपने उनको कुछ बता दिया कि भाई आपके भगवान ऐसे दिखते हैं तो उन्होंने मान लिया। अब ऐसा समय नहीं रहा है, इंटेलिजेंट दुनिया हो गई है, इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं हम। तो लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू, अपने डिस्कवरी लेवल बढ़ाइए माइंड का। माइंड इज़ अ पावरफुल टूल, बस इसको यूज़ करिए। बस इतना ही मैसेज दूंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परम शांति। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की